नमस्ते, वंदे मातरम। दिन है जनवरी 20 2023 शुक्रवार और स्वस्थ समृद्ध परिवार ग्रुप वॉइस चैट में स्वागत है आपका। अम, आयुर्वेद विषय पर लोचना सत्र नाम से प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर, जाके आप सुन सकते हैं। व्याख्यान नंबर है 160 160 और विषय जो है वो है तिल के गुण धर्म व उपयोग, जिसका भाग 2 करेंगे। 159 में पहला भाग है। तो वैद्य सत्यवान नायक जी हमारे साथ हैं। वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत वंदन है, धन्यवाद है हमारी चैट में लगातार जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ जो है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। और ये व्याख्यान अब शुरू करेंगे वैद्य जी। वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबका इसमें स्वागत भी है। वैद्य निर्माण क्रांति स्वस्थ भारत समृद्ध भारत की जो क्रांति चल रही है इसमें सब आप सबका स्वागत है हृदय से। आज हमारा तिल के गुणधर्म व प्रयोग विधि इसके विषय में सत्र होने वाला है। परंतु इससे पहले हम प्रतिदिन की भांति सूत्र भी लेते हैं। तो आज का जो सूत्र है हमने कुछ स्नान के ऊपर मतलब लिया है। और स्नान के लिए ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में कि स्नान कब करने से अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच में विष्णु भैया ने भी एक प्रश्न किया था। तो सूत्र नजर आया तो मन में विचार आया चलो आज इसी को सूत्र रूप में ले लेते हैं। तो ऐसा कहा है कि प्रातः स्नानम गवाम सेवा आरामः पुष्पवाटिका माता पितरोश्च शुश्रूषः शास्त्राय च मुखाय च। इसका अर्थ यह है कि सुबह सुबह में सूर्योदय से पहले स्नान करना उसको प्रातः स्नान कहा गया है। और गवाम सेवा मतलब गौ माता की सेवा करना। और ऐसा कहा गया है कि आराम, आराम यानी कि आराम नहीं है, आराम यानी कि उपवन है, जहाँ पे जो मनुष्यों के द्वारा कृत्रिम वन मतलब जो प्राकृतिक वन नहीं है, वो कृत्रिम रूप से जो वन का निर्माण किया जाता है, जैसे आप उद्यान कह सकते हैं, तो उसको संस्कृत में आराम कहा जाता है। और ऐसा कहा है कि पुष्प वाटिका यानी कि जो पुष्प यानी कि फूलों की जहाँ पे अधिकतम मात्रा में पेड़ पौधे लगे हो, तो उसको पुष्प वाटिका ये सब कहा जाता है। और आगे कहते हैं कि माता पितरोत्साह शुश्रूषा अर्थात माता और पिता की दोनों की सेवा करना, शास्त्राय च मुखाय च, और प्रतिदिन कोई ना कोई शास्त्र का अपने मुख से अभ्यास करना। जैसे आजकल इतना डिजिटल हो गया है, सब क्या करते हैं गायत्री मंत्र का जप करना है अच्छा रहता है, तो वो गायत्री मंत्र को यूट्यूब पे चालू कर देते हैं, या तो रिकॉर्डिंग लगा के ये मेमोरी कार्ड में उसको या तो पेन ड्राइव में उसको चालू कर देते हैं, बस अपना काम करते रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कोई विष्णु सहस्त्र नाम का वो यूट्यूब में चालू कर देते हैं, मृत्यु संजय महामृत्युंजय मंत्र भी यूट्यूब से चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने मुख से अपने मुखारविंद से जो पद निकलते हैं अभ्यास करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और ये सारे के सारे जो है मतलब प्रातः काल में स्नान करना, गौ माता की सेवा करना, उपवन में विश्राम करना, और पुष्प वाटिकाओं में जहां जहां केवल फूल मतलब लगे हुए हैं वहां पे भ्रमण करना अपराह्न काल में, और माता पिता की सेवा करना, और प्रतिदिन शास्त्रों का अभ्यास करना। शास्त्रों का अभ्यास यानी कि सत शास्त्रों का। तो आप आयुर्वेद शास्त्र ले सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र ले सकते हैं, या तो कोई मंत्र शास्त्र ले सकते हैं, संहिता ले सकते हैं, उपनिषद ले सकते हैं, दर्शन ले सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ ले सकते हैं, वेदांत ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी लीजिए, या तो पुराण पढ़ सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं, कोई भी मतलब शास्त्र आपको अभ्यास करना है। याद है आपको किसी में भी कोई रुचि नहीं है, आप आयुर्वेद क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी एक पिता किताब पढ़ सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, हमेशा आप सदैव ये ध्यान रखना कि कोई भी आप पुस्तक पढ़ो तो वो संस्कृत भाषा में होगा ना, तो अति उत्तम रहता है, क्योंकि संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। और संस्कृत भाषा से जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें अहम और अह मतलब अनुस्वार विसर्ग चंद्र बिंदु ये तीनों आते ही आते हैं। तो अनुस्वार मतलब जब अनुस्वार का जब हम मतलब उच्चारण करते हैं तो हमारा वात समन होता है। विसर्ग का जब उच्चारण करते हैं तो उसमें पित्त का समन होता है। और चंद्र बिंदु का जब हम उच्चारण करते हैं तो इससे कफ का समन होता है। इसलिए अनुस्वार विसर्ग चंद्र बिंदु ये तीनों जो है आपके संस्कृत भाषा में आप चाहे कोई श्लोक का उच्चारण करिए, कोई मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो उसमें ये रहता ही रहता है, या तो अनुस्वार होगा, या तो विसर्ग होगा, या तो चंद्रबिंदु होगा। तो आप कैसा भी करेंगे तो ये तीनों उसमें होता ही होता है। तो जब संस्कृत का आप कोई भी मतलब पुस्तक पढ़ते हैं तो इससे आपका वात पित्त कफ
तीनों दोष समान होते हैं। इसीलिए प्रतिदिन जो है संस्कृत भाषा में शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तभी तो हमारे ऋषि मुनियों ने सभी आयुर्वेद ग्रंथों को संस्कृत भाषा में ही लिखा है। सभी ज्ञानों को, सभी विद्याओं को, सभी मतलब जो सूत्रों को केवल संस्कृत भाषा में ही रचना किया है। इसलिए आप ये सब मतलब उसका उच्चारण करिए तो अच्छा रहेगा। तो ये तो हमारा आज का सूत्र हो गया। अभी हम कुछ शुद्ध योग के विषय में बात करेंगे। आजकल तो देखेंगे बहुत से लोगों को केवल ऐसा होता है कि मतलब पतला झाड़ा है, मतलब दस्त होता है, जिसको आयुर्वेद में अतिसार अतिसार कहा जाता है। तो मैं कुछ-कुछ आपको प्रयोग बताऊँगा जो कि सिद्ध प्रमाणित है। तो इसमें आपको मतलब बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले जो है जो बाइबिडन जो बीज होते हैं, कृमियों के लिए दिया जाता है, तो उसका चूर्ण कर लीजिए और कम से कम 1 चम्मच की मात्रा में उसको मिश्री में या तो फिर मतलब मिश्री का बना हुआ शरबत में घोल करके, मिला करके उसको पीने के लिए दे दीजिए। तो सुबह में दो एक बार, दोपहर में एक बार, फिर मतलब 2-2 घंटे में 1-1 बार मतलब दे देंगे। तो ये जिनका खून गिरता है, रक्त आता है, मतलब मल के साथ में दस्त में, वो बहुत अच्छा काम करता है। और ये जो योग है, ये इसका भेषज रत्नावली का योग है और इसका जब हमने प्रयोग किया है कई बार, तो हमें बहुत अच्छा परिणाम मिला है। तो आप भी इसका परिणाम मतलब ले सकते हैं। और भी मतलब कहा गया है कि आपको जभी भी यदि ग्रीष्म ऋतु में यदि मतलब कहा गया और ये उसी भेषज रत्नावली में कहा है कि यदि ग्रीष्म ऋतु में किसी को यदि मतलब पतला-पतला दस्त हो रहा हो, अतिसार हो रहा हो या तो उसमें खून गिरता हो, रक्त अतिसार हो रहा हो, तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल उसको दही का लस्सी पिला दीजिए। बस एक ही बार में ही वो ठीक हो जाएगा। आपको दोबारा मतलब कोई औषधि की सेवन करने का आवश्यकता ही नहीं है। केवल दही का लस्सी पिलाने के लिए आवश्यकता है। और ये कब करना है? केवल ग्रीष्म ऋतु में करने के लिए कहा गया है। ग्रीष्म ऋतु में या तो फिर वसंत ऋतु में। अन्य ऋतु में इसका दही का सेवन अतिसार के लिए मना किया गया है। यदि आप कर लेंगे, तो यदि भले वो आपका अतिसार ठीक हो जाए, परंतु आपका जो जो हनुमान का जो अस्थि है, उसके ऊपर जो है उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए आपको जिसके कारण आपके गले में दर्द होगा, गले में टॉन्सिल मतलब बढ़ जाएगी। इसके लिए उसको अन्य ऋतु में प्रयोग नहीं करना है। और एक मतलब एक ऐसा कहा गया है कि आंवला मतलब लीजिए और उसको क्या करना है, कम से कम 125 ग्राम मतलब लेना है। 125 ग्राम लेकर के उसको घी मिला करके तो जैसे हम हलवा बनाते हैं, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा या किसी भी चीज़ का हलवा बनाते हैं, ऐसे ही हलवा बनाना है और हलवा बना करके उसको खाना है और कुछ नहीं करना है। और उसके ऐसा कहा गया है कि हलवा खाने के बाद में अदरक का रस निकालना है, कम से कम 4 चम्मच और उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके उसको पी लेना है। बस केवल इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। और उसके बाद में सो जाना है क्योंकि पित्तनाशाय शयनम मतलब शयनम पित्तनाशाय ऐसा कहा गया है क्योंकि ये पित्त के बढ़ने के कारण ही अतिसार होता है। आयुर्वेद में चरक जी ऐसा कहते हैं। तो इसके बाद में ये आंवला जो है ये पित्त का शमन करता है, उसमें घी मिला हुआ है पित्त का शमन करता है, अदरक भी पित्त का शमन करता है, शहद भी पित्त का शमन करता है। ये चारों का जो मिला हुआ जो योग है, ये सिद्ध योग मतलब बन जाता है और पित्त का बहुत अच्छा मतलब शमन कर देते हैं। ठीक उसी तरह तालम खाना मतलब ताल मखाना के नाम से जो जाना जाना जाता है, जिसको कोकिलाक्ष के नाम से भी मतलब जाना जाता है। तो ताल मखाना यानी कि एक प्रकार का बीज होता है, सरसों दाने-दाने जैसा बीज मिलता है, पंसारी के वहाँ आपको मिल जाएगा। उसको पहले मतलब साफ कर ले अच्छे से, क्योंकि उसको पानी एक बार लग जाएगा ना तो फेविक्विक जैसा जैसा वो लग जाता है, चिपक जाता है। तो फिर आप उसको बाद में अलग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मिट्टी, धूल उसमें लग ही जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप उसको जो सुर्प कहा जाता है सुर्प यानी कि जो दोनों हाथों में जो बाँस का लकड़ी से बना हुआ सुर्प होता है जिसमें उसको दोनों हाथों से उछला जाता है द्रव्यों को, तो मिट्टी, धूल, रेत जो है वो अलग हो जाते हैं और द्रव्य अलग हो जाते हैं, तो विशुद्ध हो जाते हैं। तो उसके बाद में उसको कूट करके पाउडर बना लीजिए, चूर्ण बना लीजिए और 1 तोले की मात्रा में दही में मिला करके पिला दीजिए। केवल 3 बार पी लेने से दाल मखाना का चूर्ण का, तो कैसा भी पतला दस्त हो या तो खून के साथ में दस्त आ रहा हो, वो पूरी तरह से मतलब एकदम ठीक हो जाता है। तो आप इसमें भी मतलब प्रयोग कर सकते हैं। और भी मतलब प्रयोग है, जैसे जो हमारा भांग होता है, गांजा, इसको गांजा, भांग, पत्ती ऐसे नामों से जाना जाता है। लगभग इसका क्या करना है 3 मासे के प्रमाण में लेना है और ये भी भेषज रत्नावली का ही योग है। 3 मासे के प्रमाण में गांजा लेना है, भांग लेना है, उसका पत्तियों का चूर्ण और उसको थोड़ा-सा हल्का मतलब कितना मात्रा में 1 ग्राम की मात्रा में या तो आधा ग्राम की मात्रा में घी में थोड़ा-सा भून लेना है, केवल गरम कर लेना है और उसको निकाल करके उसको क्या करना है, पी लेना है और मतलब में शहद मिला करके उसको पीने के लिए देना है। कम से कम 2 चम्मच शहद मिला करके पीने दीजिए। उसके बाद में थोड़ा क्या करना है,
कि हल्का सा पानी उसको पिला दीजिए। उसके बाद में उसको इतना नींद आएगा कि वो सो जाएगा रोगी। और जब वो नींद से उठेगा तो उसको कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं। सारे के सारे जो अतिसार हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, गुड़गुड़, कुड़कुड़ ऐसा हो रहे थे, उल्टी भी हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, थका-थका सा लग रहा था, दुर्बलता लग रही थी, वो सारे के सारे तकलीफ जो है, कष्ट हो एकदम गायब हो जाते हैं। तो इसके लिए आप इसका प्रयोग करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। साथ में जो भृंगराज का जो रस होता है भांगरे का, वो भी जब हम मतलब दे देते हैं 1 तोला मात्रा में, 1 गिलास मतलब दही में मिला करके, तो उसमें भी बहुत अच्छा हमें फ़ायदा करता है। तो इसमें भी आप दीजिएगा तो बहुत अच्छा हाँ, और एक बात है कि जो छोटी इलायची होता है ना, उसका बीज निकाल दीजिए। मतलब एक कितना आधा चम्मच की मात्रा में उसका चूर्ण बना करके, वो एक ही बार में ही मतलब पानी में मिला करके पीने के लिए दे दीजिए। छोटी इलायची का बीज का मतलब चूर्ण आधा चम्मच। केवल एक ही बार ही मतलब दे देंगे, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। जो आपका यदि मतलब खूनी बवासीर है नहीं हाँ, खूनी बवासीर है या तो केवल मतलब दस्त बार-बार लग रहे हैं और उसमें खून गिर रहा है, तो उसमें एक ही बार में ही आपका जो दस्त है वो रुक जाता है और साथ में खून भी बंद हो जाता है। ये छोटी इलायची का बीज इतना बहुत बढ़िया कारगर मतलब करता है। तो आप इसका प्रयोग करिए, फिर बताइए मतलब सत्र में बताइए या तो फिर अन्य मतलब ग्रुप में बताइए। जैसा भी हो बताइए लेकिन हाँ, ये कितना परिणाम आपको मिलता है। तो ये हमारा सिद्धियों के ऊपर हो गया। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं तिल के गुणधर्म व प्रयोग विधि। तो सबसे पहले हम आरंभ करते हैं चरक संहिता में और वनौषधि चंद्रोदय नाम के मतलब ग्रंथ में सबसे पहले हम देखते हैं उसमें क्या-क्या है। बाद में मैं अपना कुछ अनुभव वैद्यों का भी अनुभविक ज्ञान बताऊँगा और मेरा भी कुछ अनुभविक जो मतलब है, वो भी मैं बताऊँगा। परंतु सबसे पहले हम भाव प्रकाश देखते हैं और उसके बाद में हम वनौषधि चंद्रोदय और चरक संहिता का भी देखते हैं कि उसमें क्या-क्या कहा गया है। तो भाव प्रकाश के धान्य वर्ग में इसको लिया गया है क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि आयुर्वेद में धान्य जो है 18 प्रकार है। 18 प्रकार का धान्य को मान्यता मिली है। तो ये जो तिल है वो भी मतलब इसमें इसी में ही आती है। ये 15 नंबर के धान्य में इसको गिना जाता है। जो 18 प्रकार के धान्य हैं, इसमें ये 15 नंबर के धान्य में आता है। इसीलिए एकादशी तिथि में केवल षटतिला एकादशी को छोड़ करके जो माघ के कृष्ण पक्ष एकादशी जो होती है उसको षटतिला एकादशी कहा जाता है। उस दिन छोड़ करके बाकी जितने सारे एकादशी है, उस दिन तिल को खाना मना है। तिल का तेल लगाना भी मना है और तिल का स्पर्श करना भी मना है। नहीं तो उससे फिर क्या होगा, हमारे अन्य-अन्य रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। कि जिसको अन्य-अन्य जो ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने पाप के नाम मतलब संज्ञा दे दी है। क्योंकि पाप और पुण्य ये दोनों में ही उनको मतलब जो अच्छा है वो पुण्य है, जो बुरा खराब है वो पुण्य पाप है। ऐसा केवल उसको 2 भागों में विभक्त कर दिया। परंतु लोगों ने इसको थोड़ा गलत तरीके से इसको मतलब भ्रम चित्त से मतलब भ्रमित करके उसको मतलब समझा गया। तो जिसके कारण आज जो हमारा समाज है, वो भ्रमित हो गया है और कुछ नहीं है। इसको संसार में केवल 2 ही चीज़ें हैं, एक अच्छा है, दूसरा बुरा है। जो प्राणियों के लिए अच्छा होता है, उसी को पुण्य कहा जाता है। जो बुरा होता है जिससे, चाहे प्राणियों को बुरा होता है या तो प्राणियों का बुरा होता है, तो वो दोनों परिस्थिति में जो बुरा होता है, उसको पाप कहा जाता है। तो पुण्य और पाप की यही संज्ञा है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भाव प्रकाश में क्या-क्या कहा है। तो भाव प्रकाश में ऐसा कहा गया है कि जिसका मतलब अर्श होता है बवासीर, तो उसको क्या करना चाहिए, 1 चम्मच की मात्रा में तिल का बीज लेना है और उसको पीस करके मक्खन के साथ में उसको खिला दीजिए। और उसको थोड़ा मतलब केवल तिल के बीज को थोड़ा पीस करके हल्का गरम करके वहाँ पे गुद्दा मार्ग में मतलब मलद्वार में मतलब लेपन की तरह जैसे पुल्टिस बाँधते हैं जैसे पुल्टी से बाँधते हैं उसी तरह उसको बाँध दीजिए। मतलब वहाँ पे लेप लगा दीजिए। केवल यही प्रयोग करेंगे तो 1 ही दिन में या 2 दिन में जो बवासीर में खून गिरता है वो ठीक हो जाता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो उसको भी हम मतलब प्रयोग करेंगे तो उसमें निस्संदेह हमें फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई मछली खा लेते हैं। मछली खाने के बाद में क्या होता है उनका पेट में गुड़-गुड़, कुड़-कुड़ ऐसे साउंड मतलब शब्द होने लगते हैं और वो ठीक से सही से पचता नहीं है। तो ऐसे में कहा गया है कि आमचूर का सेवन करने के लिए तो भेषज रत्नावली में कहा गया है और हम सब लोग आमचूर का ही अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। परंतु भाव प्रकाश जी कहते हैं, भाव मिश्र जी, कि जिनको मछली खा करके जीर्ण नहीं हुआ हो, तो इसका तिल का क्षार दे दीजिए 1 ग्राम की मात्रा में पानी में मिला करके। तो देखेंगे एक ही मात्रा में ही वो ठीक हो जाता है। ये आप इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिनके पेट में दर्द हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए
कि तिल का कम से कम 1 चम्मच तिल का तेल लेना है और तिल का तेल जो है 1 चम्मच उसको पिला देना है और उसके बाद में जो है थोड़ा गुनगुना पानी थोड़ा पिला देना है। केवल यही करिए तो 5 से 10 मिनट के भीतर जो पेट में दर्द है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यदि आपके दाँत हिल रहे हैं, या तो मसूड़ों में कोई दर्द है, या तो आपके मसूड़ों में से खून गिर रहा है, या तो दाँतों में कोई मतलब ऐसा तकलीफ है कि कोई-कोई क्या क्या करते हैं, मतलब ठंडी चीज़ें, गर्म चीज़ें खाने के पर तो उनका सेंसिटिव है, तो दर्द होता है। परंतु कभी-कभी ऐसा होता है कि हम मुँह खोलते हैं और सामने से कोई वायु, कोई मतलब हवा हमें हमारे दाँतों को स्पर्श करता है, तो भी हमारे दाँतों में बहुत ज़ोर से दर्द होता है। ऐसा कभी-कभी किसी-किसी में देखा गया है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना है, केवल तिल का मतलब बीजों को चबा-चबा करके खाना है। तब तक चबा-चबा के खाना है, जब तक उसमें से दूध ना निकले। जैसे हमने नारियल के ऊपर जब सत्र में चर्चा हुई थी, तो नारियल का दूध निकलता है, उस विषय में चर्चा हुई थी। तो तिल का भी मतलब ऐसा ही है कि आप यदि तिल को भी मतलब आधा घंटा भिगो दीजिए और उसको यदि मतलब खरल करेंगे या तो उसको पीसेंगे, तो उसको बाद में निचोड़ लेंगे तो उसमें से भी दूध निकलता है। तो तिल का भी दूध बहुत अच्छा मतलब काम करता है। आयुर्वेद में इसमें बहुत अच्छे से वर्णन भी है। चरक संहिता में चरक जी ने सबसे पहले सतयुग में ही इसके दूध के विषय में वर्णन किया था। परंतु ऐसा हो सकता है कि आजकल कोई लोग बताते नहीं है कि चरक संहिता में ये है, वो है। तो लोग ने कोई किसी लोग ने मतलब आज बता दिया, तो लोगों को लगता है कि इसी ने ही मतलब ये सबसे बड़ा कलियुग का वैज्ञानिक है और इसी ने ही मतलब ये योग योग फार ये फार्मूला, ये योग निकाल दिया है और इसके नाम के जय-जयकार करने लगते हैं। तो ये बड़े दुःख लगता है कभी-कभी क्योंकि सारा का सारा जो योग है, चरक जी ने मतलब बताया है। चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, धन्वंतरि जी ने, हमारे जितने सारे आचार्य हैं, उन सभी आचार्यों ने सभी प्रकार के योग पहले से संस्कृत ग्रंथ में बता दिए थे। आप कोई भी मतलब योग उठा करके देखिए, आपको संस्कृत ग्रंथ में आपको वो योग मिलेगा ही मिलेगा। परंतु लोगों को है ना यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा मतलब धन के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि कहने लगते हैं ये योग हमने निकाला है। जैसे मतलब उसको पद्मश्री पुरस्कार मिलने वाला हो या कलियुग का वो वैज्ञानिक मतलब सिद्ध करना, प्रमाणित करना चाहता हो। ये हमारे भारत की दुर्भाग्य है, जिसके कारण आयुर्वेद आज इतना पतन हुआ है और कोई कारण नहीं है। तो जब इसमें तिल का दूध हम मतलब पीने के लिए देते हैं, तो इसका क्या होता है, सबसे पहले अंतड़ियों का शोधन हो जाता है। अंतड़ी यानी कि जो हमारा जो दोनों आंत्र है, बृहदंत्र और क्षुद्रांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। दोनों जो अंतड़ियाँ है, उसको अंतड़ियाँ कहते हैं, आंत्र कहते हैं, तो दोनों पूरी तरह से शोधन हो जाता है। उसमें कुछ भी मतलब मल लगा हो, चिपका हो, तो सारा का सारा मल निकाल देता है। और उसके बाद में क्या करता है कि हमारे दाँतों को मजबूती देती है और दाँतों में चमक भी आने लगता है और मसूड़ों से खून गिरना बंद हो जाता है। तो उसके बाद में ये दाँतों है ना एकदम 100 साल तक भी एकदम मजबूती मतलब दृढ़ता से वो बना रहता है। तो आप इसका मतलब प्रयोग करिए धूल का दूध मतलब बना करके। दूध यदि नहीं बना पा रहे, समय नहीं है, तो तिल को थोड़ा भिगो दीजिए आधा घंटा, फिर उसको चबा-चबा करके ही मतलब खाने लगिए। तो उससे भी आपका मुँह में ही वो दूध बनने लग जाएगा। तो फिर उसके बाद में निकल जाएगी उसको मतलब पी लीजिए जैसे पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको वही तो परिणाम मिलने वाला है, पेट में जाएगा तभी तो आपको परिणाम मिलने वाला है ना। तो आपको वही मतलब दूध पी लेंगे ना, तो ये पच जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि जब आपको मतलब खाँसी है, तो खाँसी मतलब तर खाँसी है, मतलब कफ यदि पड़ता है, तो उसको क्या करना चाहिए, लगभग 2 चम्मच तिल लीजिए और 1 चम्मच गुड़ डालिए। यदि कोई छोटा बच्चा है, तो उसको 1 चम्मच लीजिएगा। तो तिल का गुड़ मिला करके उसका काढ़ा बनाइए और उसको पीने के लिए दीजिए। थोड़ा हल्का गरम-गरम जैसे चाय की तरह पीते हैं। तो ऐसा ही जब मतलब पीते हैं ना, तो खाँसी जो जितना सारा कफ होता है, वो सारा का सारा कफ निकल जाता है और बहुत धीरे-धीरे उसको थोड़ा शांति मिलती है और सीने में, छाती में दर्द भी होता है, तो दर्द में उसे बहुत आराम मिलता है। तो आप उसमें आप प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह यदि किसी को सूखी खाँसी है, तो उस समय क्या करना चाहिए आपको, ये तिल का यदि पत्ता मिल जाए, ताज़ा पत्ता मिल जाए, तो उसका रस यदि पिला देंगे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। यदि रस नहीं ताज़ा नहीं नहीं मिलता है, तो तिल का पत्ता संग्रह करके रखिए, छाया में सुखा करके। यदि धूप में सुखा दिया, तो वो काम नहीं करता है। छाया में सुखा कर के रखिए और उसका काढ़ा बना करके पिला दीजिए। केवल तिल का पत्ते का मतलब काढ़ा। तो ठंडा होने के बाद में उसको पिलाना है और उसमें चाहे तो आप शहद मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सूखी खाँसी होती है, सूखी खाँसी में बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। फिर ऐसा कहा जाता है कि जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया यानी कि जब प्रारंभिक स्थिति में ये बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा नहीं कि आपका 18, 19, 20, 21, 24, 25 किसी-किसी का 55, 60 तक मतलब सीसी मतलब बढ़ गया हो और वो डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको ऑपरेशन कर दो नहीं तो मर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप बोलेंगे कि मैं
तिल का मतलब प्रयोग कर दूंगा ठीक हो जाएगा, ये इसमें ऐसा नहीं हो सकता। उसमें फिर आपको औषधि ही सेवन करना पड़ेगा। तो जो आयुर्वेद ग्रंथों में जो औषधियाँ बताया गया है बात रोगों में, वातास्थिला, पित्तास्थिला करके, तो वो अस्थिला रोग की जो-जो औषधियाँ है, वो फिर आपको सेवन करना पड़ेगा, जिससे कि आप अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाएँगे। आपको किसी भी चीज़ के लिए ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे रोगों का केवल आयुर्वेद के अंदर ही मतलब उसके सारे उपचार बताया गया है कि 26-26 प्रकार का कल्प है। यदि आप मतलब कोई धनवान नहीं है, भस्म रस कल्प की औषधियाँ नहीं ले सकते, स्वर्ण कल्प की, पिष्टि के कल्प के नहीं ले सकते, तो काढ़ा कल्प का लीजिए। काढ़ा कल्प तो वही है, कषाय कल्प का, श्रुत कल्प का, फांड कल्प का, हिम कल्प का, तो ये सारे चूर्ण कल्प का, या तो फिर उसमें ऐसा लीजिए हिम कल्प का, श्रुत कल्प का, सित्त कल्प का, कषाय भी हिम मतलब ऐसे 2 प्रकार के स्वरस कल्प का। तो इससे क्या है आपके आसपास जो मतलब पाए जाने वाला पेड़ पौधों से भी आप ठीक हो सकते हैं, जो कि एकदम मुफ्त है, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, एक भी पैसा उसमें खर्चा नहीं होता है आयुर्वेद में, इतना मतलब ध्यान में रखिए। परंतु आप मतलब किसी किसी को क्या होता है, मैं कड़वी चीजें नहीं खा सकता, मैं तीखा चीजें नहीं खा सकता, मैं ऐसा मतलब वो बदबू होती है, उसका गंध होता है, मैं पी नहीं सकता, मुझे उल्टी आ जाती है। जो ऐसे जो सुकुमार लोग होते हैं, उनके लिए भस्म रस पिष्टी है। और चरक जी ने कहा है, जो धनी लोग हैं, जो सुकुमार लोग होते हैं, उनको स्वरस कल्प की औषधियाँ, चूर्ण कल्प की औषधियाँ, और जो जो प्रकार की जो औषधियाँ, वो नहीं देना चाहिए। क्योंकि वो बचपन से, जन्म से वो सुकुमार होते हैं, और यदि ये औषधि उनको दे दिया, तो उनको एक बार उल्टी हो जाएगी, तो वो आयुर्वेद से नफ़रत करने लगते हैं, कि आयुर्वेद की औषधि खाने से मुझे उल्टी हो जाती है। उसका गंध इतना तीव्र होता है कि वो सहन नहीं होता। ये उसका मतलब अपवाद करने फैलाने लगते हैं। चरक जी ने इसको सूत्र स्थान में विस्तार से बताया है कि किन-किन लोगों को किन-किन कल्पों का औषधि देना चाहिए। किसको मुफ्त वाला औषधि देना चाहिए, किसको पैसा खर्च करने वाला औषधि देना चाहिए, किसको महँगा वाला औषधि देना चाहिए। ये सब उसमें मतलब चरक जी ने बहुत अच्छे से बताया है। हमको समझना चाहिए कि ये हमारे पास जो मतलब आया है, ये किस श्रेणी का मतलब रोगी है, ये हमारे समझ में हमें मतलब आना चाहिए। हमारे समझ में आ गया, तभी हम उसका चिकित्सा करने में मतलब बड़ा सरल होता है। इसीलिए तो जब हम मतलब रुग्ण परिचर्या मतलब लेते हैं हम किसी का, मतलब ये रुग्ण प जो रोगी प्रपन्न भरा जाता है, उसमें ये भी पूछा जाता है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति भी बताइए, आप अपना रोज़गार भी बताइए, जिससे कि हमें औषधि बताने में आपको मतलब कोई दिक्कत ना हो, कि आप सुकुमार हैं, कि आप मतलब परिश्रमी हैं, आप कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का जो 6 रसों का जो औषधि है, कोई भी प्रकार का औषधि सेवन करने में हम समर्थ है, आप उसमें बता देंगे, तो हम अपने हिसाब से हम आपको औषधियाँ बता सकते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये होती है आयुर्वेद की मतलब चरक जी के अनुसार। तो और भी मतलब ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब गर्भाशय में मतलब संकुचित हो गया है। जिनका गर्भाशय संकुचित होने पर क्या होता है कि उनको अच्छे से मतलब ये होता है, माहवारी नहीं आती। मतलब उनको बार-बार पेट में दर्द होने लगता है और अच्छे से माहवारी खुल कर के नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इसका केवल काढ़ा बना करके देना चाहिए गुड़ के साथ में। तो गुड़ के साथ में काढ़ा बना करके देते हैं, तो उससे बहुत अच्छे से मतलब रक्त खुल कर के आता है। मतलब माहवारी जो है, मासिक धर्म खुल कर के आता है, तो उसका फिर जो गर्भाशय संकुचित है, वो संकुचित भी नहीं रहता। गर्भाशय संकुचित है यानी कि जो बोलते हैं ना कि गर्भाशय मतलब आपका यूट्रस मतलब छोटा छोटा हो गया है आकार में, या तो अंदर धँस गई है, या तो नीचे धँस गई है। तो ऐसी स्थिति में जब हम तिल का काढ़ा बना करके पिलाते हैं, तो उसमें हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और ऐसा भी कहा है भाग मिश्र जी ने कि जब राजा-महाराजा युद्ध करते थे, तलवार लेकर के या तो भाला लेकर के, और उसमें क्या लेते थे, मतलब विभिन्न प्रकार का जो अस्त्र-शस्त्र से वो युद्ध करते थे। भाला जो भी मतलब मतलब अस्त्र-शस्त्र से, तो उससे फिर मतलब क्या हो जाता है मतलब हाथ-पैर मतलब कट जाते थे, आघात होता था। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करते थे, तिल का अपने पास बड़ा मतलब मौजूद रखते थे, उपस्थित रखते थे, उपलब्धियाँ रखते थे, तो उसको पीस करके तुरंत हल्का-सा गरम करके उसको केवल पुल्टिस बाँधा जाता था। मतलब वहाँ पे लेप लगाया जाता था। तो उसको लेप लगाने के बाद में क्या होता था कि जो मतलब जो क्षत हो जाते हैं, वो क्षत भर जाते हैं। क्षत यानी कि जो चोट होती है, वो चोट भर जाती है और वो जो घाव उसमें कोई घाव नहीं रहता। ऐसा मतलब भाव मिश्र जी कहते हैं। ये तो हमने मतलब तिल के ऊपर तो प्रयोग नहीं किया, परंतु तिल का तेल जब हम मतलब प्रयोग करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि तिल को मतलब पहले कुल कूट लीजिए, फिर मतलब ऐसा करना है कि तिल को मतलब हल्का-सा थोड़ा भून लीजिए लोहे के तवे में, और भूनने के बाद में जैसे ही वो भुन जाएगा, मतलब भुन गया, गरम है थोड़ा, उसको इमाम दस्ते में कूट लेना है। कूट करके इतना कूटना है कि वो पूरी तरह से चूर्ण बन जाए, मतलब पाउडर बन जाए।
फिर आपने जितना तिल लिया है, मतलब मान लीजिए आपने पहले सबसे पहले 100 ग्राम लिया था तिल, तो 100 ग्राम फिर उसमें गुड़ डालना है। चूर्ण बनाने के बाद में तिल का गुड़ डालना है 100 ग्राम, और उसी चूर्ण में गुड़ को मिला करके इमाम दस्ता में गिन-गिन करके आपको 1000 प्रहार करने हैं। प्रहार यानी कि उसमें मतलब उसमें मतलब कूटना है गिन-गिन करके। अब जब 1000 बार उसमें कूट लेंगे, तो देखेंगे वो थोड़ा गोंद जैसा बन जाएगा, मतलब लड्डू जैसा, और लड्डू बनने के लिए वो तैयार हो जाएगा। इसको आयुर्वेद में पललम ऐसा कहा गया है। पललम मतलब इसको सेवन करने में मतलब क्या होता है कि ये बोलते हैं कि मतलब आपका जो पेट जो है ना, शिशिर ऋतु में किसी का पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो ये पेट अच्छे से साफ कर देता है, और वीर्यवर्धक है, और वात का शमन करने वाला होता है, वात का नाश करने वाला होता है, कफ को मतलब बढ़ाता है, जो हमारा जो दूषित कफ है वो नहीं बढ़ाता, परंतु हमारे शरीर में जो प्राकृतिक कफ है उसको बढ़ाता है, और पित्त को भी मतलब हमारे शरीर में ये बढ़ाने लगता है, और जिनका भी मतलब रक्त रक्त आदि जो धातुएं है वो धातुओं को भी बढ़ाता है। परंतु इसको अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है, ये गुरु इसका मतलब जो गुण है वो गुरु गुण होता है, मतलब देर से पचने वाला होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। परंतु चिकनापन इसमें ज्यादा होता है, इसके लिए ये क्या करता है, कफ को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बढ़ाता है, ज्यादा नहीं बढ़ाता। परंतु जिनको मूत्र बार बार होती है, तो मूत्र को जितना मतलब कितना बार होना चाहिए, 6 से 8 बार होना चाहिए पूरे दिन रात में, तो ये 6 से 8 बार ही लाता है, मतलब ये इसका एक सीमा घोषित कर देता है, उसको अधिक मात्रा में नहीं लाता है। इसके लिए आप भी इसका मतलब पललम बना करके इसका सेवन करिए। फिर आगे कहते हैं कि पिन्नक बनाने का भी मतलब एक विधि बताया है। पिन्नक यानी कि मतलब जब हम तिल का मतलब तेल निकाल देते हैं, तो उसका जो खली होती है, तिल का खली, उसको पिन्नक मतलब नाम से जाना जाता है। तो इसको पिन्नक तिल किट ऐसा मतलब करके संस्कृत में कहा जाता है। तो वो इसका यदि हमने सेवन किया, आधा-आधा चम्मच की मात्रा में चूर्ण बना करके केवल गुनगुना पानी में, तो जो मोटे हो गए हैं या तो जिनका पेट बाहर आ गया है, तुरंत बाहर आ गया, तो पेट को कम करने के लिए बहुत अच्छा ये औषधि के रूप में काम करता है। तो जिसका भी पेट बाहर आया है, तो उसका आधा-आधा चम्मच की मात्रा में गुनगुना पानी में घोल करके पीना चाहिए, और इसको खाना खाने के बाद में सेवन करना चाहिए। तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और क्या करता है ना, जिसका वात गुण बढ़ा हुआ है, वो कृपया इसको प्रयोग ना करें। नहीं तो फिर उनके शरीर में वात अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा, और घुटनों में, एड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए जिनको मतलब रुक्षपन है, या तो रूखापन है शरीर में, जो तेल कभी पीते नहीं, घी कभी खाते नहीं, दूध कभी पीते नहीं, तेल कभी शरीर में मालिश नहीं करते, वो कृपया इसका तिल का जो मतलब पिन्नीक है, इसका जो तिल का जो खली है, उसको नहीं सेवन करना है, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि वो यदि सेवन करने लगेंगे, तो फिर उनका क्या होगा, मल बंध जाएगा, मतलब उनको पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, और फिर पेट में दर्द होने लगेगा। और ऐसा कहा गया है, भाव मिश्र जी ने और चरक जी ने भी कहा है, तिल का लड्डू हो या चाहे कोई भी हो, आपको अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, क्या विष्टम ही दृष्टि दूषणः ऐसा कहा है। इसका अर्थ ये है कि तिल का यदि अधिक दिनों तक सेवन करेंगे, तो ये मल को बांध देता है, और मलाशय के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, और ये ग्रहणीधर कला को विकृत करने लगता है। और इसका यदि फिर से भी मतलब यदि मल को बांधने के बाद में भी आपने इसका सेवन करने लगे, तो ये दृष्टि दूषण है। इसका अर्थ है कि आपकी आंखों को ये कमजोर बनाता है। आपको मतलब जो देखने की जो शक्ति है, दृष्टि शक्ति, ये उसको धीरे-धीरे उसको दुर्बल बना देती है। देखने की शक्ति मतलब पावर जो है, वो कम होने लगती है। इसके लिए इसको ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है, और चरक जी ने कहा है कि इसको यदि कोई वर्षों वर्ष तक सेवन करता है, तो उसके शरीर में ब्लड कैंसर होने की भविष्य में संभावना है। इसलिए आपको इसको ध्यान में देख करके सेवन करना चाहिए। और ऐसा कहा गया है कि जिनका मैं अभी मतलब जो मैं अपने कुछ वैद्यों का और मेरा कुछ अनुभव है, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो हमने मतलब इसका प्रयोग मतलब किया है, जिन महिलाओं को, माताओं को, स्त्रियों को मतलब खुल कर के मतलब माहवारी नहीं आई है, तब हमने मतलब इसका प्रयोग किया। सफ़ेद तिल के ऊपर मतलब प्रयोग किया, तो हमें परिणाम नहीं मिला। कल शायद अरुण भैया ने पूछे थे कि कौन-सा तेल मतलब सबसे श्रेष्ठ है? तो कृष्ण तिलः मतलब ऐसा श्रेष्ठ है, ऐसा मतलब उसमें कहा गया है। कृष्णस्तेल स्तमश्रेष्ठः ऐसा कहा गया है। मतलब जो काला तिल है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो फिर उसको हमने क्या किया कि काला तिल में उसको काढ़ा बना करके पीने के लिए दिया गया। तो काला तिल में जैसे ही वो प्रयोग करने लगे, तो 2 ही मात्रा में उनको परिणाम मिल गया। परंतु सफ़ेद तिल वो 2 दिन तक सेवन कर रहे थे, परंतु उनको परिणाम नहीं मिल रहा था। इसके लिए आप लोग भी इसका काला तिल का प्रयोग करेंगे गुड़ के साथ में, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह सफ़ेद तिल का जो है ना, जो बवासीर के ऊपर मतलब हमने जो पढ़ा था अभी,
भाव मिश्र जी में भाव प्रकाश में चरक संहिता में कि उसको सफेद बवासीर में इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा प्रयोग मिलता है। परंतु वहां पे भी मतलब ये गड़बड़ी हमें प्राप्त हुई। मैं जो बता रहा हूँ ये अनुभव से बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमने अनुभव किया। तो वहां पे हमने क्या किया कि काला तिल हमारे उड़ीसा में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो फिर काला तिल मतलब प्रयोग करने के लिए कहा गया, क्योंकि गर्भाशय में काला तिल ही हमें परिणाम मिला था। तो काला तिल को जब मतलब थोड़ा गर्म करके उसका पीस करके गर्म करके बांधा, तो उसमें परिणाम नहीं मिला। उल्टा क्या हुआ, उसके मलद्वार में दर्द होने लगा और थोड़ा सूजन भी हो गई और इतना चुभन से जैसी मतलब पीड़ा उसको होने लगी। और उसको जब वो मतलब मल के त्याग के लिए वो जाता था, तो उसको वहां पे जलन भी हुआ। तो हमने सोचा कि मतलब ये कौन सा तिल के विषय में तो ऐसा कुछ बताया नहीं है, केवल तिल लिख दिया है आयुर्वेद में। अभी हम क्या करेंगे? तो मैंने उसको मतलब थोड़ा युक्ति लगाया कि चलो अभी आप एक काम करो, उसको सफेद तिल के हिसाब से मतलब करके देखो। तो सफेद तिल को जब मतलब सोया गरम गरम करके उसको बांधा पुलटिस करके मतलब मलद्वार में, तो उसका जो पहले का जो पीड़ा है वो भी दूर हो गया और धीरे-धीरे जो मतलब जो मस्से बड़े जो सूजन थे, फूले हुए थे, वो भी उसका मतलब जो मसा जो अर्शवली है, उसका आकार में भी थोड़ा कम मतलब होने लगा। तो ये भी मतलब परिणाम है कि हमको एक तिल मतलब प्रयोग नहीं करता है, तो हमें अपनी युक्ति के अनुसार उसको बदलना भी पड़ता है। और ठीक उसी तरह जब मतलब पेट दर्द में भी मतलब हमने प्रयोग किया, तो काला तिल में उसमें इतना परिणाम नहीं मिला, इतना अच्छा परिणाम। हमने वो क्या क्या किया उसको सफेद तिल मतलब सफेद तिल, सौंठ और गुड़ ये तीनों को बराबर मात्रा में मतलब सफेद तिल लिया 1 चम्मच, सौंठ लिया 1 चम्मच, गुड़ लिया 1 चम्मच। 1 गिलास पानी में उबाला, जब आधा गिलास बचा मतलब काढ़ा बना करके आधा गिलास मतलब जब रुकने के बाद में बचने के बाद में उसको हल्का गुनगुना रहे तो उसको पीने के लिए दे दिया। तो एक ही बार में ही 5 मिनट में ही जो पेट में दर्द था वो ठीक हो गया था। ठीक उसी तरह परंतु खाँसी में काला तिल का काढ़ा देते हैं ना, वो परिणाम बहुत अच्छा आता है। ये हमने मतलब देखा है। उसमें हमने सफ़ेद, लाल कोई तिल का प्रयोग नहीं किया, काला तिल का ही प्रयोग किया है। तो आप भी मतलब हमने कभी सफ़ेद तिल का तो प्रयोग नहीं किया, इसके लिए मैं उस विषय में नहीं बता सकता। ठीक उसी तरह ये जो मतलब जो सफ़ेद पानी होती है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको श्वेत प्रदर, लिकोरिया जो कहा जाता है ये अंग्रेजी में। तो गाँव-गाँव में क्या करते हैं, तिल की खेती भी करते हैं। तो हमने मतलब देखा है कि इसकी पत्ती का जब हम मतलब इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। मतलब बवासीर में भी परिणाम मिलता है, माहवारी में भी परिणाम मिलता है। तो श्वेत प्रदर में भी देखा कि इसको मतलब ये श्वेत प्रदर में सफ़ेद तिल को मतलब प्रयोग करने के लिए दिया गया, ये उसके पत्तियों को। तो उसके पत्तियों का जब मतलब हमने प्रयोग किया, सफ़ेद तिल का, काला तिल का वैसा नहीं है। मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा भूल गया था। हाँ, मतलब ये सफ़ेद पानी में जब हमने मतलब तिल का पत्ते का रस मतलब मिश्री मिला करके पीने के लिए दिया, तो उसमें हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। तो आप भी इसका प्रयोग करके दे सकते हैं। और कैसा भी आपको पथरी हो, चाहे मतलब जो मूत्राशमरी हो या तो फिर बुर्काशमरी हो, यानी कि किडनी में स्टोन हो या तो जो पेशाब के रास्ते में मतलब यदि आपका स्टोन हो, तो इसमें यदि इसका क्षार दे देते हैं, तिल क्षार मधु के साथ में दे देते हैं या तो फिर पानी के साथ में देते हैं, तो भी उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ये ध्यान में रखना है। परंतु उसको सेवन करने के बाद में आपको थोड़ा गुनगुना पानी पीना होता है। ठीक उसी तरह यदि किसी को मतलब बाल यदि झड़ रहा है और आपको ऐसा है कि आपके मतलब पास ऐसा कोई पैसा नहीं है कि मतलब कोई औषधि सेवन कर सके, कोई तेल लगा सके, क्योंकि तेल भी आजकल बहुत मतलब महँगे हो गए हैं। तो मैं एक आपको प्रयोग बता देता हूँ। आपके आस-पास जाके देखिए, भांगरा तो होगा ही होगा, भांगरा यानी कि भृंगराज। भृंगराज मतलब जो 4-5 प्रकार के, 7 प्रकार के हैं, कोई बोलता है कि 4 प्रकार का है, कोई वैद्य बोलता है 5 प्रकार के हैं, परंतु हमने आयुर्वेद को देखा तो 7 प्रकार का भृंगराज है। वो अभी हम कभी हम भृंगराज के ऊपर चर्चा करेंगे तो बता देंगे, क्या-क्या 7 प्रकार का है, वो क्या-क्या काम करता है। हमने कुछ-कुछ बहुत सारे मतलब प्रयोग भी किए, उसको एक नोट बना के रखा है, वो भी हम लोग आप लोगों को कभी बताएँगे। तो भृंगराज मतलब लेके आना है और उसको तिल का तेल में उसको काढ़ा बना लेना है। मतलब भृंगराज का मतलब ताज़ा पौधे का मतलब उसको लाके लेके आइए और उसको कूट लीजिए। थोड़ा उसको क्या करना है, थोड़ा उसको 5 मिनट धो दीजिए पहले और आधा घंटा भिगो दीजिए भृंगराज के पौधों को। और जितना आपने पानी में मतलब भिगोया है, मतलब सबसे पहले क्या करना है कि भृंगराज को आपको वज़न कर लीजिए कितना आप लेके आए हैं। जितना वो आपने मान मान लीजिए कि 1 किलो आपने भृंगराज का पौधा लेके आए। तो 1 लीटर पानी में ही उसको मतलब भिगोना है आधा घंटा, ज़्यादा पानी में नहीं भिगोना है। और 1 लीटर पानी में आपने आधा घंटा भिगो दिया और उसी पानी में क्या करना है आपको पीस लेना है और कुछ नहीं करना है। तो आपका कितना 2 लीटर हो जाएगा और आपको कितना क्या करना है आधा लीटर काला तिल का तेल डाल करके आपको उसको तेल मतलब पाक करना है। मतलब धीमे-धीमे आँच पे उसको पकाना है और पका मतलब जब तक उसमें से
मतलब फैन मतलब झाग निकल रहा है, तब तक आप उसको पकाना है। जब झाग निकलना बंद हो जाए, तो समझ लीजिए आपका तेल बन करके तैयार हो गया। फिर उसको निकाल दीजिए और मतलब छान करके तुरंत रख लीजिए दूसरे मतलब बर्तन में, दूसरे पात्र में, और ठंडा होने के बाद में शीशी में भर करके रख लीजिए। और इसी का मतलब प्रयोग करिए। दिन में प्रतिदिन आप एक बार मतलब उसका प्रयोग करिए, लगाइए बालों में। तो जिनका बाल झड़ रहा है, बहुत एकदम सस्ते में आपका बाल जो झड़ने का रोकने का तेल बन करके तैयार हो गया, और बहुत अच्छा परिणाम देता है। आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक उसी तरह जिनको चाहे मतलब डायबिटीज हो, या तो कोई भी मतलब रोग हो, या तो बहुमूत्र हो, या तो प्रोस्टेट के रोग हो, या तो किडनी का स्टोन हो, या तो किडनी का रोग हो, तो जिनको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, तो इसका तिल का लड्डू भी हम मतलब खाने के लिए देते हैं, तो भी उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता ही मिलता है, आप लोग को मालूम है। परंतु हमने ऐसा किया है कि गिन-गिन करके, कि 108 है, 108 की मात्रा में केवल गिन-गिन करके उसको पुड़िया बाँध करके रख लीजिए। और उसको क्या करना है, रात मतलब शाम को डाल दीजिए पानी में, और रात भर मतलब उसको भिगोने के लिए छोड़ दीजिए। सुबह उठ करके उसको क्या करना है, आपको उसको पहले कच्चा-कच्चा उसको चबा जाना है। मतलब पहले आपको जब आँख खुले, नींद टूटे, उसको चबा चबा के खा लेना है, और उसी मतलब जो पानी में आपने मतलब भिगोया है, वही पानी को आपको पी लेना है। और ऊपर से एक मतलब जो है कम से कम मतलब 1 पाव भर, यानी कि 250 या तो 300 एमएल पानी, गर्म पानी आपको एकदम घटाघट पी लेना है। और देखेंगे थोड़ा 5 से 10 मिनट के भीतर ही आपको एकदम मतलब दस्त लगेगा, एकदम खुला शौच हो जाएगा। और जाते ही जैसे आप टंकी का मतलब नल का जैसे खोलते हैं, उसका मतलब मुंडी खोलते हैं तो कैसा मतलब पानी एकदम गिर जाता है, तो ऐसा भी आपका जो मल है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। तो इतना बहुत अच्छा है कि मतलब पूरी तरह से पेट को साफ करने के लिए, और पेट को भी साफ करता है, और जिनको पेशाब भी बार-बार लगता है, वो भी ठीक करता है। ठीक उसी तरह जो बोलते हैं कि मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, मतलब मेरे शरीर में बल नहीं है, मुझे बल बढ़ाना है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तिल को चूर्ण मतलब बना लीजिए, बराबर? और ये जो मतलब प्रयोग है, आप इसको शिशिर ऋतु में कम-कम मात्रा में सेवन करना है। तिल का चूर्ण मतलब लेकर के बना लीजिए, और उसका जितना वज़न होगा, उसकी बराबर मात्रा में उड़द का चूर्ण मिलाना है, उड़द का जो दाल है, उसका चूर्ण। परंतु उसको पहले क्या करना है, थोड़ा उसको मतलब भून लेना है, लोहे के कढ़ाई में या तो तवे के ऊपर भून लेना है, दोनों को भून लेना है, परंतु दोनों को अलग-अलग भूनना है। पहले तिल को भून करके अलग चूर्ण बना लीजिए, फिर उड़द के दाल को भून करके चूर्ण बना लीजिए, और दोनों का चूर्ण बराबर मात्रा में मिला करके रखिए, और इसका 2-2 ग्राम की मात्रा में गुनगुना पानी से या तो दूध के साथ में इसका सेवन करिए। खाने के आधे घंटे के बाद में, तो देखेंगे शरीर में इतनी शक्ति आती है, इतना बल बढ़ जाता है कि आपको भरोसा नहीं होगा। जो बोलते हैं कि मेरा नस चढ़ जाता है, मेरे घुटनों में दर्द करता है, मेरे शरीर में बल नहीं है, तो आप देखेंगे उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। आपको मतलब इतना शक्ति मिलेगा कि आप इसका कल्पना नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब जो बोलते हैं कि मतलब मेरे बवासीर है, तो मतलब मैंने बोल दिया कि मक्खन के साथ में इसको लगाना है। हाँ, और एक बात है, जिनका जो आयु होने के बाद में जैसे किसी-किसी का 40 साल, 45 साल, 50 साल, ऐसे जब मतलब आयु हो जाती है महिलाओं को, तो उनका धीरे-धीरे मासिक जो धर्म है, वो रुकने का समय आ जाता है। परंतु आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो 50 से 55 के आयु के भीतर आपका मासिक धर्म रुकना चाहिए। यदि 50 साल के बाद में 55 साल के भीतर यदि आपका रुकता है, तो ऐसा कहा जाता है कि आपको बाद में वात रोग मतलब नहीं होगा। वात रोग से आप पीड़ित नहीं होंगे। उन महिलाओं को मतलब ऐसा कहा गया है। परंतु कोई-कोई जो 40 साल में ठीक मतलब बंद हो जाता है, तो वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के पास में, तो बोलते हैं, "अरे! ये तो बंद होना था, अभी बंद हो गया, तो क्या दिक्कत है?" तो उनको भी मतलब ऐसा मन में प्रभाव पड़ जाता है, हाँ, चलो अच्छा हुआ बंद हो गया। ये मतलब हर महीने में ये 2-3 दिन का, 4 दिन का बड़ा झंझट रहता था, एक तो हफ्ते भर का। ये चलो उससे मतलब यंत्रणा से थोड़ा मुक्ति मिली। ये थोड़ा व्यथा था, मेरे मतलब सर दर्द था। किसी-किसी को ऐसा लगता है, मतलब उनकी मानसिकता ऐसी बना दी गई है। परंतु ऐसा कहा गया है कि रजसा शुद्धते नारी। जब तक मतलब हर 28 के दिन में 28 दिन और 6 घंटे के बाद में जब जिस स्त्री का मासिक धर्म मतलब होता रहता है, आर्तव निकलता है 6 दिन तक, तो ऐसा समझना चाहिए कि उस स्त्री को रोग होने की संभावना ही नहीं है, ऐसा चरक जी ने कहा है। तो परंतु यदि आपका 40 साल में यदि रुक जाए, तो समझ लेना चाहिए कि आपके शरीर में वायु मतलब धीरे-धीरे घर करने लगा है। तो बात को आपको जब तक ठीक नहीं करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि कमर का दर्द हो, आप भले कितना भी मेथी खा लो, शतावरी खा लो, अश्वगंधा सेवन कर लो, या तो कोई भी सेवन कर लो, जब तक आपको मतलब उसका वायु का संबंध नहीं किया, मासिक धर्म को खोल करके नहीं लाया, तब तक वो आपका कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, सर दर्द, बदन का दर्द और आपका वजन बढ़ना,
या तो आपका मतलब पेट का मतलब तुरंत बाहर आना, ये सब कभी मतलब बंद नहीं होगा, कभी मतलब ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि उसका कारण ही है कि आपने मतलब उसका मासिक धर्म को अपने आप को रोक दिया है और अपने शरीर में गर्भाशय के आसपास जो है सहारा का गंदगी मतलब जमा करके रखे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो मैं उसका एक सिद्ध प्रयोग बताता हूँ आप लोगों को कि तिल मतलब लेना है, मतलब उसका 1 चम्मच की मात्रा में उसको 1 गिलास पानी में उसको क्या करना है, उबालना है और उबालने के बाद में मतलब आधा गिलास जब बचे, उसको छान लेना है और गरम-गरम ही जो है, जो दीपन पाचन चूर्ण है आयुर्वेद की औषधि, उसका आधा चम्मच मिलाकर के उसको पीने के लिए देना है। मैं अपना दीपन पाचन चूर्ण के लिए मतलब ये प्रचार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हमने अनुभव किया है। जिन-जिन महिलाओं को ये दिया है, वो अभी तक वो स्वस्थ है। इसके लिए जिनका 40 साल में, 45 साल में मतलब ये बंद हो जाता है, उनको ये इसका कम से कम 3 महीना या 4 महीना इसका सेवन करना चाहिए। तो देखेंगे उसका बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। परंतु कोई-कोई मतलब महिला केवल तिल का, गुड़ का सेवन करते हैं, तो 1 आध महीना ठीक मतलब आने लगता है, फिर जैसे ही तिल का, गुड़ का मतलब काढ़ा बंद बंद कर दिया, तो फिर से वो रुक जाता है। इसलिए तिल के काढ़े में दीपन पाचन चूर्ण मिला करके प्रतिदिन मात्रा में कम से कम 3 से 4 महीने तक सेवन करना चाहिए, दिन में 2 बार। तो पूरी तरह से जो है 50 साल तक वो फिर रुकती नहीं है। हर 28 दिन 6 घंटे के बाद में वो खुल करके आती है। ये अनुभव है, आप लोग इसका प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा है कि आप मतलब तेल लीजिए और मिश्री लीजिए। इसको क्या करना है, थोड़ा मतलब तवे पे जो लोहे तवाई है या लोहे की तवाई या तो लोहे की कढ़ाई पर उसको भून लीजिए। भून करके थोड़ा हल्का गुनगुना ही रहे, उसको चबा-चबा करके खा लीजिए। उसके बाद में गर्म पानी थोड़ा पी लीजिए। आप ये करेंगे तो देखेंगे जिनको खाँसी हो रही है, परंतु सूखी भी मतलब नहीं लग रहा है और तर भी मतलब कफ वाला भी नहीं है। मतलब कभी-कभी कफ निकलता है, कभी-कभी सूखी खाँसी निकलता है। कभी-कभी गले में दर्द करता है, कभी-कभी सर में दर्द करता है। और उनको देखेंगे उनको बार-बार पेशाब आने लगता है। अभी पानी पिएँगे तो 5 मिनट के अंदर ही उनको पेशाब आने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जब तिल और मिश्री को थोड़ा मतलब तिल को मतलब गरम करके उसमें मिश्री मिला करके जब पीने के लिए देते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह यदि किसी को मतलब चोट आ गया, मतलब किसी ने मार दिया, आज तो अभी तो शिशिर ऋतु चल रहा है, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। किसी को यदि किसी को लाठी से या तो पुलिस वाले ने डंडे से या तो कोई भी मतलब किसी को यदि मार देता है, पीट देता है, तो इससे क्या होता है कि चोट बहुत ज़ोर से लगता है और दर्द भी बहुत ज़ोर से लगता होता है। तो दर्द वो सँभाला नहीं जाता। या तो कभी-कभी हड्डी टूट जाती है। आजकल तो हर किसी का अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु पूरा दुर्बल है। कहीं पे भी छोटा-सा दुर्घटना हो जाती है तो हड्डी टूट जाती है। क्या होता है कि वो फ्रैक्चर हो गया, उँगली फ्रैक्चर हो गया, हड्डी मतलब टूट गया इसका। अरे भैया अभी तुम युवा हो, आप मतलब 3 ताले की बिल्डिंग से भी मतलब गिरोगे तो आपको मतलब हड्डी नहीं टूटना चाहिए। ऐसा मतलब आयुर्वेद के दृष्टिकोण से मतलब समझने जाए तो। परंतु मतलब ज़मीन पे मतलब चलते हैं और अपने ही घर पे मतलब गिर जाते हैं, मतलब पैर फिसलने के कारण। आजकल हर किसी के घर में टाइल्स है, मार्बल है, वो विभिन्न प्रकार के वो मतलब डिज़ाइन करने के लिए लगाते हैं, अपने वो पत्थर-पत्थर सब लगाते हैं। तो थोड़ा पानी गिरता है, तो पैर फिसल जाता है। पैर जैसे ही फिसल जाता है, तो फिर कमर मतलब बल के गिरता है, नितंब के बल, तो उनका देखते हैं कि कमर में उनका हड्डी टूट गया, या तो फिर घुटना टूट गया, या तो फिर उनका ऐसा हो गया कि उनके मतलब कहीं न कहीं ऐसा टूट जाता है। या तो कहीं पे बाइक थोड़ा दुर्घटना हो गई, साइकिल दुर्घटना हो गई, तो हड्डी टूट जाती है। तो हड्डियों को यदि मतलब मजबूती देना है, तो उसको क्या करना है, जो महुआ होता है, जिसको संस्कृत में मधु कहा जाता है, तो महुआ का बीज और तिल बराबर मात्रा में मिला करके पीस लीजिए सिलबट्टे में और उसका लेप लगाइए और कुछ नहीं करना है। यदि आपको मतलब चाहिए तो थोड़ा हल्का-सा 1 चम्मच पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है और उसको पीस करके जब मतलब लगा देते हैं, तो हड्डी मतलब जो मोच होती है, मोच में तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। यार यदि हड्डी मतलब टूटा भी है, तो हड्डी को जोड़ भी देता है। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह जिनको मतलब पेट में से मतलब जो लैट्रिन करने जाते हैं, मतलब पायखाना जाते हैं, परंतु वो मल त्याग करते हैं, तो उनका जो मल है, वो नीचे लग जाता है। वो फिर मतलब उसमें पानी बाल्टी-बाल्टी पानी डालते हैं, फिर भी वो छूटता नहीं है और इतना ज़ोर से दुर्गंध भी आता है, उसके बाद में कोई मतलब पायखाना जाए ना, तो वो नाक को बंद करके उसमें लैट्रिन में बैठना पड़ता है टॉयलेट रूम में। तो ऐसी जब मतलब कंडीशन है, तो उसको क्या करना चाहिए, तिल को चबा-चबा करके खाना चाहिए। यदि आपको तिल का यदि सूखा हुआ पत्ता मिल जाए, तो उसको काढ़ा बना करके पीना चाहिए, दिन में 2 बार। उसमें आप चाहे तो मिश्री मिला सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं। तिल का पत्ते का काढ़ा बना करके, तिल का काढ़ा नहीं, तिल के पत्तों का काढ़ा, जो कि छाया शुष्क पत्ता हो, तो वो बहुत अच्छा काम करता है और कम से कम तो 15 से 20 दिन तक सेवन करना चाहिए। तो आपको बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा करेगा। कभी-कभी ऐसा होता है
कि हमें सर में दर्द होने लगता है। तो तिल का यदि पत्ते का यदि सिरका आपने रखा है बना करके, तिल का पत्ते का कैसे सिरका बनाया जाता है मैं आपको आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले ताज़ा-ताज़ा पत्ता लेके आइए। अभी तो तिल का पत्ता नहीं मिलेगा, परंतु आप अगले साल में इसका प्रयोग करा लीजिएगा। मैं आप लोगों को उसका योग बता देता हूँ। तिल का ताज़ा-ताज़ा पत्ते लेके आइए, कम से कम 1 किलो, आधा किलो जो अधिक मात्रा में होगा, वो लेके आइए और उसको मतलब ला करके क्या करना है, आपको उसको केवल काट लेना है। पहले धो लीजिए, अच्छे से धो लीजिए 5 मिनट तक, प परंतु हाथों से मसलना नहीं है, केवल धोना है। धोने के बाद में कम से कम आधा घंटा पत्ते को मतलब उसको पानी में भिगो देना है। पानी में कितना पानी में ना जितना वज़न का पत्ता है, उतने ही वज़न का आपका पानी होना चाहिए। मतलब मान लीजिए 1 किलो आपने ताज़ा पत्ता लेके आया है, तो उसमें 1 किलो या तो 1 लीटर उसमें पानी में भिगो दीजिए। आधा घंटा भिगोने के बाद में उसको निकाल दीजिए और उसको क्या करना है, उसको इमाम दस्ते में रख करके बराबर मतलब उसको कूट लेना है। केवल कूटना है, उसको पीसना नहीं है, कूटना है और इतना कूटना है कि एकदम चटनी जैसा बन जाए। जैसे हम पीसते हैं सिलबट्टे में तो चटनी बनता है, परंतु हमें कूटते हुए हमें उसका चटनी बनाना है, तभी उसमें से सिरका बहुत अच्छे बनता है। परंतु हमने एक बार ऐसा हुआ, मेरे मन में विचार आया इसको कूटना है, पीसना है, वो तो चटनी बनेगा ही, तो उसको क्यों ना पीस ले, तो जल्दी हो जाएगा। कूटने में तो कम से कम 1 घंटा लगता है पूरी तरह से चटनी बनाने में। पीसते हैं तो वो तो 10 घंटे में 10-15 मिनट में हो जाएगा। तो हमने क्या किया उसको पीस लिया, परंतु पीसा तो उसका सिरका मतलब अच्छे से बना नहीं। उसमें से फिर वो बदबूदार मतलब दुर्गंध आने लगा। परंतु जब उसको कूट करके बनाया तो उसका सिरका बहुत अच्छा मतलब सिरका भी बहुत अच्छा बना और उसमें फ़ायदा भी बहुत अच्छा हुआ। इसके लिए इसको क्या करना है आपको कूट करके इसका सिरका बनाना है। तो कूट करके मतलब कूटना है, कूट करके फिर क्या करना है उसको एक मतलब लीजिए थोड़ा काँच का बर्तन लीजिए और उसमें क्या करना है जो सेंधा नमक है, आपने कितना 1 किलो लिया है ताज़ा पत्ता तिल का, तो उसमें 100 ग्राम की मतलब सेंधा नमक जो है उसके ऊपर मतलब बुरक देना है, मतलब उसका प्रक्षेप करना है, ऊपर थोड़ा बुरक देना है ऊपर और छोड़ देना है और उसके ऊपर मतलब आधा घंटे के बाद में फिर से मतलब जो उसमें जो पत्ता है, पत्ते को थोड़ा इधर-उधर, इधर-उधर चमचे से मतलब हिलाना है। मतलब इसको थोड़ा इधर-उधर थोड़ा मतलब जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं तो कैसे मतलब घोटते हैं, तो ऐसे ही मतलब घोटना है। जैसे कि नमक जो है पूरी तरह से उसमें मतलब विलीन हो जाए। तो फिर आप देखेंगे 2-3 घंटा, 4 घंटा छोड़ दीजिए या तो 5-6 घंटा छोड़ दीजिए। उसमें से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका रस निकल करके वो जमा होने लगेगा और इसी को जो है तिल पत्र सिरका कहा गया है। मतलब तिल का पत्ते का तिल लीव्स विनेगर के नाम से ये जाना जाता है। तो इसको आप सँभाल के रखिएगा, ये 1 साल तक खराब नहीं होता है। हमने तो ये अभी मतलब जो आपके बरस हमने मतलब नहीं निकाला है, नहीं तो मैं आपको मतलब बताता मतलब वीडियो बना करके या तो उसका फ़ोटो मैं आप उसका अगले साल मतलब बना के रखिएगा और ये 1 साल के बाद में नष्ट हो जाता है। 1 साल के बाद में आपको इसको फेंकना ही होता है। तो 1 साल के भीतर इसको किन-किन मतलब रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। तो जिनको सर में दर्द होता है, चाहे किसी भी कारण से मतलब सर में दर्द हो रहा हो, तो उसको आप थोड़ा-सा लेकर के माथे में रगड़ लीजिए जैसे हम बाम को लगाते हैं या तो जैसे कोई सर दर्द का मलहम लगाते हैं, कोई लेप लगाते हैं, ऐसे ही मतलब लेकर के उसका आप लगा लीजिए। जैसे हम पाउडर धारण करते हैं या तो कोई मतलब जैसे चिता मतलब लगाते हैं, किसी भी प्रकार का जो पाउडर धारण करता है ऐसे ही आपको लगाना है, सिरकों को मालिश करनी है। तो देखेंगे उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, सर दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह कभी-कभी नाभि में दर्द होने लगता है या तो जो निचला पेट का निचला हिस्सा है, वहाँ पे दर्द होने लगता है। तो इसी सिरकों के केवल आपको क्या करना है, वहाँ पे लेप लगाना है। मतलब खाने के लिए नहीं देना है, केवल लेप लगाना है। तो केवल लेप भी लगाते हैं, वहाँ पे मालिश करते हैं, तो भी वो बहुत अच्छे से मतलब हमारा जो दर्द है, वो दर्द से हमें मुक्ति दिलाती है। बहुत अच्छा उसमें बहुत हमें आराम देती है। ठीक उसी तरह कभी-कभी क्या होता है कि किसी-किसी के कंधों में अकड़न आ जाती है, जकड़न आ जाती है। या तो कोई-कोई बोलता है कि मेरे कमर में हवा अटक गई, मतलब कोई-कोई बोलता है मेरे हाथ में कोहनी में हवा अटक गई, या तो कोई बोलता है कि मेरे छाती में हवा अटक गई, मेरे पीठ में हवा अटक गई, जाँघों में हवा अटक गई। मैं सोता हूँ तो मेरा सुबह मतलब रात में मेरे मतलब पैरों के नस के ऊपर नस चढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में केवल ये सिरका को केवल आपको मतलब मालिश करना है, मतलब रगड़-रगड़ के मालिश नहीं करना है। हल्के से जैसे कोई जन्मजात शिशु है और उसको मतलब हम प्यार से जैसे सहलाते हैं हाथों से, तो ऐसे ही सहलाते हुए हाथों से सहलाते हुए हमको इसको मतलब मालिश करनी है। तो केवल मालिश करने मात्र से इसके सिरका का पत्ते का सिरका का तो देखेंगे कुछ ही समय में पूरी तरह से जो दर्द है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह कभी-कभी मतलब ऐसा है कि जो गर्भाशय के जब मतलब हमारा ये आता है कि मतलब मेंस जब होता है, तो उस समय क्या होता है कि हमारे पेट मतलब निचले पेट में गर्भाशय को लेकर के बहुत ज़्यादा दर्द होता है।
तो हम घी का सेवन करने के लिए देते हैं, जैसे भैषज रत्नावली में कहा गया है, घी का सेवन करो, उसमें मिर्च को मतलब पिघला करके उसका काढ़ा बना करके, तो उसका घी का सेवन करते हैं तो किसी-किसी को परिणाम मिलता है, किसी-किसी को परिणाम नहीं मिलता है। तो भैषज रत्नावली में ये भी कहा गया है कि तिल का तेल हल्का-सा गरम करके क्या करना है, पूरा नाभि के चारों ओर, पेड़ के निचले हिस्से तक पूरे पेट में आपको क्या करना है, थोड़ा उसको खाली मतलब लगा देना है, लेप कर देंगे जैसे हम लेप लगाते हैं, ऐसे ही लेप लगा करके छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट के अंदर देखेंगे तो पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाती है। केवल तिल का तेल, परंतु काला तिल का तेल होना चाहिए। तो काला तिल का तेल को थोड़ा-सा गरम करके जब मतलब गरम करने का कैसा तरीका है वो भी मैं बताता हूँ। आपको हम लोग मतलब क्या करते हैं कि गैस के चूल्हे को मतलब थोड़ा किसी कटोरे में निकाला तिल का तेल और मतलब चाहे कोई भी तेल हो, कोई भी घी हो, गरम करने का जो विधि है वो ऐसा है कि हमको कटोरे में निकाल करके वो कटोरे को मतलब चूल्हे पे नहीं बिठाना है। हमको सबसे पहले पानी गरम करना है और पानी जब वो उबलने लगे, तो उबलते हुए पानी में ये जो तेल का कटोरा है या तो घी का कटोरा उसमें छोड़ना है। तो वो जो उबलते हुए पानी का गरम का स्पर्श पा करके ये जो तेल का जो तिल है या तो घी है या तो सरसों का तेल है या तो कोई भी तेल है, वो तेल अपने आप में गरम होने लगेगा 2 से 3 मिनट के अंदर। फिर इसी गरम तेल को आपको उपयोग में लाना है। तो नहीं तो फिर आप यदि डायरेक्ट मतलब आपने सीधा चाहे कुकर में बोल रहा हूँ, ये क्या बोलता है उसको जो इलेक्ट्रिक कुकर उसको जो इलेक्ट्रिक से चूल्हा होता है, उसको मैं नाम भूल गया हूँ। तो इलेक्ट्रिक का जो चूल्हा है या तो आपका हीटर है या तो मतलब ये गैस है या तो चूल्हा है, कोई भी है, आपको डायरेक्ट आपको सीधा गरम नहीं करनी है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह आपको कभी-कभी ऐसा होता है कि हम रात को सोते हैं और हमको पता नहीं है कि हमारे ऊपर किसी ने पेशाब कर दिया या किसी ने कोई मतलब ऐसा डस लिया, कोई पशु, कोई पक्षी। तो हमारे मतलब देखेंगे तो कहीं-कहीं हमारे शरीर में, बदन में मतलब लाल-लाल चकत्ते-चकत्ते पड़ जाते हैं। किसी-किसी के काले-काले, नीले-नीले, हरे-हरे चकत्ते पड़ जाते हैं और इतना ज़ोर से दर्द भी होता है, जलन भी होता है कि हमारे समझ में नहीं आता है कि क्या मतलब किसने काटा है। तो क्या करना है, तिल का जो मतलब हमने अभी मतलब पहले जो पिन्या के विषय में कहा था, पिन्या के यानी कि तिल का खली को आयुर्वेद में पिन्या के नाम से जाना गया मतलब कहते हैं। तो पिन्या को लेना है कम से कम 1 चम्मच और हल्दी का पिसी हुई हल्दी मिलाना है 1 चम्मच। उसको पानी में मिला करके आप लेप लगा दीजिए। 1 या 2 बार लेप लगा दीजिए तो आपका मतलब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जलन भी शांत हो जाती है, दर्द भी मिट जाता है और यदि कोई मतलब विष भी है, तो विष को भी वो पूरी तरह से ठीक कर देता है। ठीक उसी तरह कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम मतलब जो काला भिलावा होता है, भिलावा के स्पर्श में हम आते हैं, तो हमारा क्या होता है कि हमारे चेहरे पे, हाथों में, पैरों में या तो कहीं न कहीं सूजन आ जाती है, जिसको आयुर्वेद में शोथ कहा गया है। तो आप इसका क्या करेंगे, तिल को मतलब पीस लेना है और पीस करके कल्क बनाना है और कल्क बना करके उसको मक्खन के साथ में मिला करके लेप बनाना है। मैं इसके विषय में एक प्रसंग में मैं आपको एक घटी मतलब सत्य घटना के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं गुजरात में रहता था, मैं हर 8 महीने में 1 साल में मैं गाँव में आता था, ओडिशा आता था, तो नाना जी के गाँव में आता था। तो कब आता था जब हमारे यहाँ पे काली माता का जो त्योहार होता है, जिसको दंड यात्रा ऐसा कहा जाता है, दंड नाच करके, तो उस समय मैं आता था घूमने के लिए। तो मैं एक बार मतलब ब्रह्मपुर में स्टेशन से उतर के मतलब जाता था क्योंकि यहीं पे मतलब उतर के जाना होता है। तो जा रहे थे, तो बस में जाना होता है, कम से कम 60 किलोमीटर दूर है। तो जा रहे थे तो मेरे बगल में जो सीट में जो बैठा था वो भी मतलब रास्ते में उतरने वाला था, 40-45 किलोमीटर दूर के। तो उसके जो मतलब वो रो रहा था। वो मतलब थोड़ा चादर लपेटे हुए बैठा हुआ है और वो रो रहा है। तो मैंने वो मतलब मेरे सामने जो बैठे हुए थे, मतलब कोई मतलब थोड़ा साधु जैसा, संत जैसा, सन्यासी जैसा उनका वेश था। मतलब दाढ़ी रखे हुए थे और सर में मतलब पगड़ी बाँधे हुए थे और भगवा वस्त्र पहने हुए थे, रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। तो उन्होंने मतलब उनको पूछा बेटा तो क्यों रो रहा है? तो उसने बोला कि मैं क्या करूँ? रोऊँ नहीं तो क्या हँसूँ? बोला ऐसा क्यों मतलब बोल रहे हो? मुझे तो बताओ, मतलब हो सकता है मैं तुम्हारी कोई सहायता कर दूँ। तो बोले कि मतलब आप मेरी क्या सहायता करेंगे? मेरा तो हाथ ही कटने वाला है। बोला हाथ कटने वाला है? कौन काटने वाला है हाथ? ये तो हाथ काटने वाला हो तो शोले फ़िल्म में गब्बर सिंह वो तो मर गया। उसको तो मतलब अभी नहीं है। तुम्हारा हाथ कौन काटने वाला है? वैसा वो मज़ाकिया ढंग से बोले। बोले आप मतलब मेरा हाथ कटने वाला है इसलिए मैं रो रहा हूँ और आप मेरी मज़ाक उड़ा रहे हैं, मेरा उपहास कर रहे हैं। बोला तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा उपहास नहीं कर रहा हूँ बेटा, तुम मुझे बताओ तो सही कि तो मतलब हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा है कि तो अपना चादर निकाला, मतलब जो ओढ़े ओढ़े हुए थे, चादर निकाला और उन्होंने अपना दाहिना हाथ उन्होंने दिखाया। तो उनका दाहिना हाथ मतलब हमारा जांघ जितना मोटा होता है, उसका दाहिना हाथ उतना मतलब मोटा हुआ था। तो मुझे देख कर के तो मतलब
मैं आश्चर्य में पड़ गया। अरे बाप रे! ये क्या हुआ उसके हाथों को? तो मुझे लगा कि इसको कोई शोथ-वोथ तो नहीं हो गया? मतलब उसका कैंसर तो नहीं हो गया? मैं अपने मन में सोच ही रहा था। परंतु आयुर्वेद तो कहता है कि सबसे पहले कारण खोजो, उसके बाद में उसकी चिकित्सा करो। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि उसको क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कब से हुआ, कैसे हुआ? तो मैं केवल चुप ही रहा, चुप्पी साधा रहा, परंतु वो जो सन्यासी थे, वो उनको मतलब पूछने लगे, बताओ बेटा ये हुआ क्यों? कैसे हुआ? कब से हुआ? किस कारण हुआ? तुम मुझे नहीं बताओगे, तो रोते रहोगे, बिलखते रहोगे तो तुम्हारा हाथ कट ही जाएगा। तो बोले कि मैं ऐसा खेल रहा था कि मैं कभी-कभी मतलब जो हमारा गाँव के बाहर हम जाते हैं खेलने के लिए, तो पर्वत के मतलब पास है, मतलब थोड़ा जंगल है निकट में, पहाड़ के पास में ही हम खेलने जाते हैं। तो एक दिन मतलब हुआ यूँ कि हम रास्ते में मतलब आ रहे थे, तो अचानक ऐसा लगा कि हमको किसी ने बुलाया और मैं थोड़ा मतलब उसमें चौंक गया कि अंधेरी रात हो गई, अभी कोई नहीं है और मुझे कौन बुला रहा है। तो मैं थोड़ा डर गया, घबरा गया और उस दिन मतलब मैं आके अपने माँ को बोल दिया कि मैं थोड़ा डर गया हूँ, घबरा गया हूँ। तो मेरी माँ ने जो झाड़ा-फूँका करते हैं, जो ताबीज़ देते हैं, उनके पास गए, तो उन्होंने कोई ताबीज़ मुझे दे दिया। तो ताबीज़ मुझे मेरी माँ ने मुझे लाके दे दिया कि बेटा तुम इसको धारण करो। तो मैंने बोला आज भी मतलब ये वैज्ञानिक के युग में तुम इसको मानती हो? बोला यार तुम बेटा तुम धारण तो कर लो। तुम मतलब ऐसा इसके विषय में तुम कल्पना मत करो, सोचो मत, केवल पहन लो। बोले ठीक है चलो अच्छी बात है, मेरी माँ दे रही है तो पहन लेते हैं। तो उसने क्या किया उसको उस दिन तो नहीं पहना, परंतु दूसरे दिन वो जब मतलब खेलने के लिए जा रहा था, तो उस दिन थोड़ा मतलब घर से निकला, तो उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसको पहना दिया। हाथ में मतलब दाहिना हाथ में ताबीज़ पहनने का विधान है, आयुर्वेद में, तंत्र शास्त्र में सभी में कि पुरुषों को दाहिना हाथ में और स्त्रियों को बायाँ हाथ में, ऐसा पहनने का विधान है। तो उसको दाहिना हाथ में उसको पहना दिया और छोड़ दिया। फिर वो खेलने के लिए मतलब कि वो आप लोग को मालूम है कि हर मतलब जो आजकल जो बच्चे जो युवा वर्ग है, वो केवल क्रिकेट को ही मतलब अपना गर्व गौरव समझते हैं। तो वो क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे थे। तो वो बैटिंग कर रहा था। उसको मतलब बैटिंग करने का जब उसको अवसर आया, तो बैटिंग करने गया, तो उसको जो हाथ में जो ताबीज़ बंधा हुआ था, उसके कारण वो मतलब मार नहीं पा रहा था। उसको चौका-छक्का मारने का शौक था। मतलब पसंद था, तो वो मार नहीं पा रहा था। अरे! ये ताबीज़ के कारण मैं चौका-छक्का नहीं मार पा रहा हूँ। तो उनका जो होता है ना वहाँ पे जो एक मतलब खंभा-खंभा कुछ होता है, कुछ पेड़-पेड़ होते हैं, मतलब गाँव की तरफ, तो उसने ताबीज़ निकाल कर के एक पेड़ में लटका दिया। फिर वो खेलने लग गया। केवल ज़्यादा से ज़्यादा उसने आधा घंटा ही वो ताबीज़ को पहना होगा और कुछ नहीं पहना है, मतलब ज़्यादा समय नहीं पहना है। उसके बाद में धीरे-धीरे क्या हुआ, तो उसको और उसी दिन मतलब जो है उसने कम से कम 8 या 10 मतलब छक्के लगाए उसने। तो उसको लगा मतलब क्या बात है, ये ताबीज़ मैंने आधा घंटा पहना तो मेरे शरीर में इतना शक्ति आ गई। तो उसको बड़ा रुचि आया और वो खेलने में लग गया और खेलते-खेलते मतलब साँझ हो गया, संध्या हो गई तो अंधेरा हो गया। फिर उसको दिखा नहीं कि मैंने कहाँ पे मतलब मैंने लटकाया था। चलो मैं कल आके मतलब मैं पहन लूँगा, ऐसा उसके मन में आया और वो घर पे आ गया। तो घर पे उसको रात को मतलब फिर वो तालाब में गया और मैं जो बता रहा हूँ ये सच्ची घटना है। मैं सच्ची घटना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। बराबर? तो वो तालाब में गया, नहा धो के आ गया क्योंकि गाँव में तो तालाब में जाके नहाते आते हैं और वहाँ से आने के बाद में उसको दाहिने हाथ में थोड़ा धीरे-धीरे हल्का-सा दर्द होने लगा। तो दर्द हुआ तो फिर उसने लगा कि चलो आज मैं तो 10 छक्का लगाया है, मारा है, इसके लिए शायद दर्द होता होगा। आज तक तो कभी मारा नहीं था, ये सुबह तक ठीक हो जाएगा। तो वो किस बोला नहीं सो गया। सुबह में जब उठा तो उसका हाथ इतने बड़े मतलब सूजन हो गया था, मतलब फूल गया था। तो उसने अपनी माँ को बोला कि मैं अपना हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ, तो मैं ये क्या हो गया मेरे हाथ में सूजन आ गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, कोई जड़ी-बूटी मतलब उसको पिला दिया। तो पिला दिया तो फिर उसका मतलब पुनर्नवा वगैरह-वगैरह पिलाया, तो और उसका हाथ बढ़ रहा है, फूल रहा है, सूजन हो रही है। तो फिर वो दवा मतलब डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने उसको मतलब कोई दवाई दे दिया, एंटीबायोटिक वगैरह-वगैरह दे दिया, तो उससे भी कुछ काम नहीं बना। तो फिर उनको मतलब क्या गया कि तुम एक काम करो, आस्का जो मतलब हॉस्पिटल है, मतलब उसके निकटतम जो हॉस्पिटल है वो आस्का था। तो बोले कि आस्का ले जाओ, तो वो आस्का हॉस्पिटल में ले गए। तो वहाँ पे भी डॉक्टर से कुछ बनी नहीं, 2 दिन तक 3 दिन तक देखा। तो उन्होंने कह दिया कि आप ब्रह्मपुर एमकेसीजी मतलब मेडिकल कॉलेज में ले जाओ। तो ये आए गए, तो मेडिकल कॉलेज में क्या बोले कि तुम्हारा ये हाथ मतलब अब ये मतलब पक गया है, इसमें पस भर गया है, ये मतलब कैंसर हो जाएगा, ये अपना आपके हाथ को काटना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। तो यही मतलब है और मुझे मुझे डॉक्टर ने 10 दिन के लिए दवाई दिया है। 10 दिन का मतलब दवाई खाने के बाद में मैं जाऊँगा अपना हाथ कटाऊँगा और मेरी इच्छा थी कि मैं आर्मी में भर्ती हूँ। ऐसा वो बोल कर के वो रोने लगा था। तो मतलब जो सन्यासी थे, बोले अच्छा बेटा तुझे क्या दवाई मतलब वो ताबीज़ मतलब पहना था, तो मुझे लगता है कि ताबीज़ में ही कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। बोले क्या बात कर रहे हो? ताबीज़ के बदले में तो वजह से ही तो मैं 10 छक्का मारा था। ताबीज़ में क्या गड़बड़ी हुई है? मुझे मतलब कुछ हो गया है, मुझे कोई रोग हो गया है। ऐसा बोल कर के जो लड़का है,
वो और थोड़ा चिल्लाने लगा गुस्से में, क्योंकि उसका हाथ कटने वाला है और वो चिंता में मतलब वो गुस्सा भी हो रहा था। सबके ऊपर चिड़चिड़ापन आ गया था और सबके ऊपर वो डाँट लगाता था, क्योंकि मेरा हाथ कटने वाला है, तुम लोग मेरा मज़ाक उड़ा रहे हो ऐसा। तो बाबा वो महंत ने उस सन्यासी ने बोला, "अच्छा बेटा तू एक काम कर, तेरा गाँव कौन-सा है?" तो मतलब मेरा गाँव ये धवलपुर मतलब है, मैं शिव जी के मंदिर में महंत हूँ, मतलब मैं पुजारी हूँ। तो एक काम कर, तो ला करके तेरा जो ताबीज़ है, वो ताबीज़ लाके मुझे तू दिखा। मैं देखना चाहता हूँ कि ताबीज़ के अंदर क्या जड़ी-बूटी भरी हुई है, औषधि दवा क्या है? बोले ठीक है, तो मतलब ताबीज़ को मतलब तुम ताबीज़ के पीछे ही तुम पड़े रहो, बाबा लोग तुम ऐसे ही होते हो। तो उसके पीछे जो है ना, उसकी माँ बैठी हुई थी। उसके मतलब बगल के मतलब सीट में माँ बैठी हुई थी। उसने बोला ब ठीक है, तो उसने बोला कि "इस बाबा जी, ये इसको जाने दीजिए, इसका मतलब जो दिमाग खराब हो गया है, कि उसको डॉक्टर ने बोल दिया हाथ काटना पड़ेगा। आप चिंता मत करो, मैं आपको बता दूँगी, मतलब मैं लेकर के आऊँगी उसके पिताजी के साथ में।" तो वो फिर वो गाँव चले गए, मतलब वो जो शिव जी का मंदिर में वो जहाँ पे पुजारी थे, वहाँ से उनका गाँव, जिसका लड़के का जो हाथ सूजन आया था, तो उसका गाँव जो है कम से कम 20-22 किलोमीटर दूरी थी। तो उनके गाँव से मतलब डायरेक्ट सीधा गाड़ी आती है, तो वो गाड़ी से लेकर के वो ताबीज़ लेके आए। तो बाबा जी ने क्या किया, ताबीज़ को खोला और देखा तो उसके अंदर केवल केवल काला भिला हुआ था और कुछ नहीं था। तो उनको समझ में आ गया कि ये चक्कर क्या है। तो उनको फिर मतलब बोल दिया कि तुम जो 10 दिन के लिए दवाई दिया है, उसको तुरंत बंद करो और मैं एक लेप लगाने के लिए दे रहा हूँ और ये लेप तुम उनको लगाने के लिए दो। हर 3 घंटे में, हर 4 घंटे में इसको छोड़-छोड़ करके इसको लगाने के लिए तुम देते रहो और हर दिन तुम मेरे पास आना और ये लेप मेरे से लेते जाना और कुछ नहीं करना है और तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो और 15 दिन के अंदर ही तुम्हारा बेटा ठीक होने वाला है। मैं इतना भरोसा देता हूँ और भगवान भोलेनाथ के ऊपर तुम भरोसा रखो और उनके नाम का कीर्तन जप करो। तो ये बोल दिया। तो वो उनकी माता भी को भी मतलब आश्चर्य हुआ, क्या बात है? डॉक्टर ने बोल दिया हाथ काटना पड़ेगा और ये बड़े मतलब दंभ के साथ में बोल रहे हैं, मतलब निर्दिष्ट के भाव से कि 15 दिन में तुम्हारा बेटा मतलब ठीक हो जाएगा। चलो कोई नहीं, मतलब मतलब ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। ये 15 दिन की बात है तो कर लेते हैं, ये दिन नहीं हुआ तो फिर हाथ जाके काटेंगे। तो ये सोच करके वो लेप ले गई और ले करके अपने बेटे को लगा दिया। तो एक ही दिन में मतलब 12 घंटे में ही 12 होरा में, एक ही रात में जैसे ही सुबह हुआ तो उसमें से केवल पस निकल रहे थे। जो पीप होता है ना पीप, जिसको पुए कहते हैं, वो पीप निकलने लगा था एक ही रात में, धीरे-धीरे फुट करके। तो उसको जो मतलब सर जो हाथ उठा नहीं पा रहा था, एकदम भारी-भारी लग रहा था, तो वो धीरे-धीरे उठा पा रहा था। मतलब वो हल्का लगने लग गया था एक ही रात में। फिर उसी मतलब लेप को लगाने लगा, तो इतना सारा मतलब पीप निकला, गंदा-गंदा खून निकला काला-काला रंग का। फुड़ करके, तो बाबा जी ने कहा था कि तुम केवल यही लगाना, इसी को लगाना। कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल तुमको मतलब खाने के लिए है ना, इसको केवल आँवले का रस इसको खाने के लिए दीजिए, या तो त्रिफला का चूर्ण इसको खाने के लिए दीजिए, या तो खिचड़ी खाने के लिए घी डाल करके दीजिए। इसको और कुछ नहीं देना है। ये मतलब बाबा जी ने सख्त के मतलब कहा था कि तुम मुझे केवल 15 दिन समय दो, डॉक्टर को तो तुमने इतने सारे दवाई करा लिए, मुझे 15 दिन समय दो और खिचड़ी खिलाओ या तो आँवले का रस या तो त्रिफला का चूर्ण इसको खिलाओ, घी के साथ में और कुछ नहीं करना है। तो उनको खिलाते रहे, वो प्रतिदिन जाके लेप लगाते लाते रहे और देते रहे। तो फिर वो जो है 15 दिन में पूरी तरह से ठीक हो गया और मैं गाँव में ही था और हमारा जो यात्रा चल रही थी, चैत्र के महीने में वो 15 दिन का चलता है। तो 15 दिन के बाद में मुझे याद आया अरे वो मतलब बोल रहे थे, तो मतलब क्या हुआ, क्या नहीं? मेरे मन में जिज्ञासा बढ़ गई थी और मैं 15 दिन के बाद में जब यात्रा समाप्त हुई, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, शिव जी के मंदिर में। तो जो बाबा जी है ना, तो पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे मतलब प्रतीक्षा किया, आरती समाप्त हुआ। मैं बोला, "अच्छा आपको मालूम है कि 15 दिन पहले हम ब्रह्मपुर से बस में आ रहे थे और आप मतलब मेरे सामने वाले सीट में बैठे हुए थे और ऐसा-वैसा बात हुआ था, आपने बोला था, क्या वो लड़का आया था क्या?" बोले, "हाँ, वो तो ठीक हो गया है।" "ठीक हो गया है? कौन से गाँव का है? मुझे उनका पता दीजिए ना।" तो बोले कि मतलब ऐसा है कि वो गाँव का नाम के करड़ा है। तो वो गाँव में वो नाम भी बताया था, अभी मुझे नाम मैं भूल गया हूँ। तो वो गाँव का पता भी मतलब मुझे दिया और मैं वो लड़के को भी मिलने के लिए गया। तो पता चला कि वो तो पूरी तरह से ठीक है और वो लड़का बिल्कुल मतलब क्रिकेट मतलब खेल रहा है। तो मैं बोला ये तो चमत्कार हो गया। अच्छा फिर से मैं शिव जी के मंदिर में गया। बोले आपने क्या दिया था ऐसा? और मतलब उसमें हुआ क्या था वो तो बताइए? बोले कि कुछ नहीं है, वो भिलावा का मतलब वो ताबीज़ में भर के दे दिया था जिसके कारण ये मतलब समस्या आ गई थी। बोला अच्छा वो आपने मतलब औषधि क्या दी थी? बोले औषधि क्या देना है? वो मैंने केवल तिल को मतलब माखन में पीस करके मैंने दे दिया उसको और कुछ नहीं है। बोला अच्छा केवल तिल को काले तिल को पीस करके माखन मिला करके लेप बनाने के लिए दे दिया। अच्छा ये योग आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बोले कि आप किसी को बताओगे नहीं तो मैं बताने वाला हूँ। बोला हाँ, मैं क्यों बताऊँगा? मैं यहाँ थोड़ी रहता हूँ, मैं तो गुजरात में रहता हूँ, मैं तो अभी घूमने के लिए आया हूँ। तो बोले कि आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है बंग सेन संहिता
और ये जो योग है, ये योग उसमें लिखा है। और मेरे पास ये भंग संहिता का ताड़पत्र है, और ये योग जो है मैंने उसमें लिया था, और मैंने उसको दे दिया, तो वो पूरी तरह से ठीक हो गया। बोला अच्छा भंग संहिता, आप गाँव के लोग भी मतलब ये संस्कृत ग्रंथ पढ़ने लगते हैं। चलो अच्छा है, आपने तो मतलब ये योग बता दिया, परंतु आपके बदले में कोई और होता तो क्या-क्या पता नहीं क्या करता। बोलता है कि मेरे पुरखों की मतलब है, ये हमारा घरेलू है, ये ऐसा है, वैसा है, हमारा मतलब पुश्तैनी जायदाद है, ऐसा मतलब बताते हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। फिर से अगले साल आया तो उनका देहांत हो गया था, परंतु भंग संहिता पढ़ा, तो उसमें काला तिल के विषय में ये जो व्रण है, भिलावे के ऊपर में उसमें क्षुद्र रोग के अंतर्गत उसमें लिखा है। व्रण रोग के अधिकार में बताया गया है। आप भी चाहे तो उसमें देख सकते हैं। तो ऐसे-ऐसे चमत्कार जो है, हमारा जड़ी-बूटियों से हो सकता है। परंतु ऐसा है कि जो आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णन है, हम उसका प्रयोग ही नहीं करना चाहते, या तो प्रयोग ही नहीं करते। हम केवल दवा के पीछे भागते हैं, औषधि के पीछे भागते हैं। मैं नहीं कहता कि आप औषधि का सेवन करो, दवा का सेवन करो, इतने-इतने लाखों रुपए खर्च करो। मैं नहीं कहता। मैं सत्र इसलिए कर रहा हूँ, मैं सारे के सारे मतलब आपको योग इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग बीमार ही ना पड़ो। आयुर्वेद क्या कहता है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। आप बीमार पड़ोगे तभी ना आप पैसा खर्च करोगे। आप बीमार पड़ोगे तभी ना दवाई का सेवन करोगे। आप बीमार ही क्यों पड़ रहे हो भैया? आप बीमार ही मत पड़ो ना। बीमार नहीं पड़ोगे तो फिर आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगा। यही मतलब आयुर्वेद कहता है कि बीमार ना पड़ना है। तो इसके लिए जो मतलब योग है, वो मैंने बता दिया था। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे-ऐसे योग बताऊँगा, जो आपकी जो आँखें हैं, वो खुली की खुली रह जाएगी। और इसमें से मैं जो योग आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो उसमें से मतलब मैंने कोई प्रयोग नहीं किए हैं। वो मैंने अन्य-अन्य लोगों में से मतलब मैंने लिए हुए हैं। तो ऐसा है कि आपके शरीर में यदि मतलब मुँह में कोई झाइयाँ है, कोई-कोई पूछते हैं कि मेरे मुँह में काला-काला झाइयाँ है, काला-काला दाग है, उसको क्या करूँ? कोई उपाय बता दो, कोई उपचार बता दो। तो उसके लिए भी मतलब ये मेरा अपना योग नहीं है, ये योग है, उनका नाम है मतलब महेश दास दास करके, ये उनका योग है। हमारे घर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं। कभी-कभी उनसे मतलब भेंट होती है, मुलाकात होती है, तो वो अच्छे-अच्छे योग भी बताते हैं। तो काला तिल और मसूर का दाल, दोनों को मतलब भिगो करके आधा घंटा, और गाय के दूध में, कच्चा दूध में यदि पीस करके आप लगा देते हैं, तो देखेंगे केवल 3 से 4 दिन प्रयोग करते हैं, तो आपका जो मुखड़ा है ना एकदम खिला-खिला सा मतलब खिला हुआ लगता है। मतलब कमल नयन, मतलब मुख कमल मुख, मतलब ऐसा मतलब हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कमलपन, तो ऐसा आपका मतलब मुँह जो है वो बन जाएगा। ठीक उसी तरह जो जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं 12 साल के भीतर, उनका क्या होता है कि कभी-कभी मतलब 12 साल के भीतर नहीं, गलत कहा मैंने। जो 3 साल से छोटे होते हैं, जो माँ का दूध भी पीते हैं और भोजन भी करते हैं, मतलब खाना भी खाते हैं। या तो ऐसा समझ लीजिए कि अभी जन्मजात से 6 महीने तक का बच्चा है, और वो दूध भी उल्टी कर रहा है, या तो वो मतलब खाना भी नहीं खा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, मतलब काला तिल मतलब लेके आइए, और उसको क्या करना है, लगभग 1 या 2 ग्राम की मात्रा में काला तिल ले जाइए, और माँ के दूध के साथ में उसको पीस लीजिए, और उसको मतलब पीस करके पूरा एकदम पानी की तरह पीस करके उसको पिला देना है, और कुछ नहीं करना है। तो देखेंगे जिनको मतलब जो दूध को उल्टी कर देते हैं, पी नहीं पाते, उनका हजम नहीं होता है, तो उससे भी बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कोई-कोई मतलब ऐसा होता है कि जो हमारा ऐसा है कि उनको क्या बोलते हैं उनको, जो मतलब कायाकल्प जो बोलते हैं, कायाकल्प की तो आजकल नहीं है ऐसा, मतलब जो बोलते हैं कि मैं जवान दिखूँ, मतलब जिनको 50 साल हो गया है, परंतु चाहते हैं कि मैं 35 साल का लगूँ, या तो 40 साल का लगूँ, मतलब ऐसा हर किसी के मन में रहता ही रहता है। तो आयुर्वेद में इसको रसायन सेवन करने के लिए कहा जाता है। रसायन या तो कायाकल्प आदि मतलब कहा गया है। तो मैंने कभी परीक्षा तो नहीं किया, परंतु ऐसा कह सकता हूँ कि रसायन मतलब ये रसायन गुण मतलब आपको स्वस्थ रख सकता है, या तो आपका वात, पित्त, कफ ये ठीक रख सकता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो ऐसा करना है कि जो मतलब जो काला तिल है, उसको लेके आइए, और उसको थोड़ा मतलब आधा घंटा उसको भिगो करके, और दोनों हाथों से मसलिए आधा घंटे तक। मतलब पहले आधा घंटा भिगोना है, और उसी पानी के हाथ मतलब हाथ डाल करके आधा घंटा मसलते रहना है। और मसलते-मसलते जब उसका पूरा जो ऊपर का छिलका निकल जाएगा, तो उसको फिर क्या करना है, सुखा देना है। और जो सुर्प होता है, सुर्प से फिर आपको उसको शुद्ध बना लेना है, मतलब जो उसका छिलका है, वो उड़ जाएगा। तो उसका छिलका उड़ जाने के बाद में उसको चूर्ण बना लेना है। चूर्ण जितना बनेगा, उतनी मात्रा में आपको गोखरू का चूर्ण मिलाना है, और गोखरू को चूर्ण मिला करके आपको रख लेना है। और उसका 1-1 चम्मच जो है, मतलब 1 चम्मच इसका गोखरू और काला तिल का जो मतलब छिलका उतारा हुआ चूर्ण है, ये दोनों का जो मिलाया हुआ, इसमें से 1 चूर्ण लेना है, और गाय का दूध में मिला करके 1 चम्मच बूरा या तो 1 चम्मच मिश्री के साथ में घोल करके इसको पीने के लिए देना है। भोजन के 1 घंटे के बाद में, ऐसा दिन में 2 बार देना है, और 100 दिन तक गिन-गिन करके देना है। तो इसमें देखेंगे आपको बहुत अच्छा
फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह काला तिल, आंवला और भृंगराज, और ये जो योग मैं बता रहा हूँ, ये वंगसेन संहिता का ही योग है, मेरा अपना योग नहीं है। वंगसेन संहिता और भेषज रत्नावली में ये योग बताया गया है। तो काला तिल, आंवला और भृंगराज, तीनों को बराबर मात्रा में इसको मिला कर के रख लीजिए, और उसको लगभग आधा चम्मच की मात्रा सॉरी, आधा चम्मच नहीं, क्षमा चाहता हूँ, 1-1 चम्मच की मात्रा में इसको सेवन करना है, 6 महीने तक सेवन करना है। तो जिनका मतलब बाल पक गए हैं, वो काला हो जाता है। जिनका दांत मतलब हिल रहा है या तो दुर्बल हो गए हैं, तो वो ठीक हो जाता है। जिनकी आँखों की ज्योति नष्ट हो गया है, वो बढ़ने लगता है, और शरीर में जिनका मतलब शक्ति नहीं बची है, वो शक्ति भी आ जाता है। और उनको मतलब रुग्ण जो अवस्था है, वो रुग्ण अवस्था से भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो निकल के ले आता है। तो आप इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिनको यदि मतलब डायबिटीज है, मधुमेह है, और मधुमेह के साथ में उनको मतलब पतला-पतला कभी-कभी दस्त भी होता है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि उनको बवासीर भी है। बवासीर मतलब ये डायबिटीज के साथ में। तो ऐसे में मैं आपको एक योग बताता हूँ, आप इसका प्रयोग करिए, फिर मुझे बताइए कि आपको परिणाम मिलता है कि नहीं। मतलब काला तिल का चूर्ण लेना है, फिर लेना है द्राक्षा का चूर्ण, मतलब मुनक्का का चूर्ण लेना है, मुलेठी का चूर्ण लेना है, आंवले का चूर्ण लेना है, हरतकी का चूर्ण लेना है। मतलब काला तिल, द्राक्षा, यष्टि मधु, आंवला और हरितकी, मतलब धात्री और हरितकी। और ये योग है ना, ये वैश्य रत्नावली का ही योग है, और बृहत निघंट रत्नाकर में भी इसी योग का बड़ी प्रशंसा किया गया है। तो इसको बराबर मात्रा में मिला करके पांचों द्रव्यों का आप इसको मतलब मिला करके रखिए, और ऐसा करना चाहिए कि आंवले के रस के साथ में, मतलब आंवले का रस मतलब लगभग लीजिए 20 से 30 एमएल लीजिए, और एक आधा गिलास गुनगुना पानी में इसमें से 1 चम्मच उसमें ढाल करके घोल करके आपको पीना है। सुबह खाली पेट में, शाम को खाली पेट में। ऐसा दिन में केवल 2 बार ही मतलब सेवन करेंगे, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। मतलब उसका जो डायबिटीज़ है वो धीरे-धीरे नियंत्रण में आता है, और जिनको डायबिटीज़ के साथ में पतला-पतला दस्त होता है और उनके साथ में बवासीर भी समस्या है, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह ऐसा है कि जिनके मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि आप कितना भी मतलब रोज़गार करते हैं, फिर भी आपका मतलब बचत नहीं होती है। जो बोलते हैं ना, मेरे परवड़ता नहीं है, मराठी में ऐसा बोलते हैं, परवड़ता नहीं है, मतलब बचत नहीं होती, या तो घर में आपके सुख शांति नहीं है। तो ऐसा करिए, प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात 1 चम्मच काला तिल लीजिए, और उसको दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके स्नान करने के पश्चात, मतलब अच्छा कपड़ा पहन करके दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके, हाथ में 1 चम्मच काला तिल या तो 2 ग्राम 1 ग्राम की मात्रा में लेकर के हाथों में जल भर करके अपने पितरों जो होते हैं ना, आप उनका मतलब नाम से ही संकल्प करके उनको समर्पण कर दीजिए। और ऐसा करिए, मैं आपको एक उदाहरण देके बता देता हूँ कैसे करना है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई राम मतलब ऐसा मान लीजिए कि भगवान राम के ऊपर मैं बोल देता हूँ, तो अपने पिताजी दशरथ को वो कैसे तिलांजलि दे रहे थे, जैसे वाल्मीकि रामायण में कहा जाता है। तो उसमें ऐसा कहा गया है कि मतलब सूर्यवंशी राम, सूर्यवंशी इक्ष्वाकु गोत्रीय राम, सूर्यवंशी राम, मैं आपका मतलब जो पुत्र दशरथ जी, मतलब आप मेरे पिता दशरथ जी कहाँ जिस जिस लोक में भी हो, ये मेरे द्वारा अर्पित किया हुआ ये जो काला तिल का जो तर्पण है, या तो मतलब अर्पण है, अर्घ्य है, ये आपके मतलब पास पहुँचे, आप जहाँ कहीं भी हो, आपके पास पहुँचे, और ये मतलब ये काला तिल का जो मतलब तिलोदक के मतलब अर्पण से प्राप्त से आप मतलब प्रसन्न हो। ऐसा मतलब कह करके आप उसको अर्पण कर दीजिए। केवल 1 महीना करिए, फिर आपके घर में खुशहाली आती है कि नहीं आती है, फिर बताइए। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कहीं-कहीं भी जाते हैं ना, तो हमें यश नहीं मिलता। लोग हमें मतलब तिरस्कार करते हैं, मतलब हमारे साथ में अच्छे आचरण नहीं करते। मतलब बर्ताव नहीं करते। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि तिल का जो जड़ है, वो लेके आइए, जिस दिन मतलब शनिवार का मतलब हो, जैसे शनिवार का मतलब सुबह में उसको लेके आइए, और मतलब सब उससे पहले निमंत्रण देना है, और निमंत्रण दे करके पूजा करके उसका मतलब लेके आइए। इसका जड़ को उखाड़ करके, और उसको छाया में सुखा करके रखिए, धो करके, और गंगा जल से धो करके छाया में सुखा करके रखिए। प्रतिदिन जैसे हम चंदन को घिसते हुए लगाते हैं, चंदनम पापनाशनम ऐसा कहा गया है, तो ऐसा कहा गया है, तिले वसिकम भवेत्। तिले तो ऐसे कम भवेत, अर्थात मतलब तिल के जड़ को हम चंदन की तरह घिस करके यदि हम टीका लगाते हैं माथे पे, तो हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, ये मतलब होता ही मतलब मिलता ही मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह ऐसा कहा गया है कि किसी भी रविवार से आरंभ करके 1008 दिन तक, प्रतिदिन यदि 108 तक, यदि गिन-गिन करके यदि आपने काला तिल का सेवन किया, और केवल खिचड़ी खा करके यदि आपने जीवन बिताए और कुछ नहीं खाना, खिचड़ी में अधिक मात्रा में घी होना चाहिए, और 1008 तक, 8 दिन तक,
तो यदि आपने सेवन किया तो ऐसा, परंतु रविवार से आरंभ करना चाहिए और गिनती में केवल 108 होना चाहिए, ना 107 होना चाहिए, ना 109 होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि ये महाज्ञानी और महापंडित कहलाता है। और भूत भविष्य जो वर्तमान होता है ना, जो जिनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है, तो त्रिकालदर्शी मतलब जो उनका जो गुण है उनको प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। तो आप इसको देखेंगे तो वनौषधि में दर्पण में ये मतलब लिखा गया है। तो इसको आप प्रयोग करेंगे तो उसका परिणाम मतलब ऐसा हो सकता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे मतलब हम कुछ भी मतलब काम करते हैं, तो हमें उसका परिणाम नहीं मिलता। मतलब कोई मतलब मान लीजिए आप किसी कंपनी में हो या तो आपके मतलब मालिक है, तो मालिक आपसे आपके काम से सुखी नहीं है, खुश नहीं है। तो आपको मतलब भला-बुरा कुछ ना कुछ वो सुनाते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जिस दिन पुष्य नक्षत्र युक्त शनिवार हो, उस दिन आपको मतलब इसको जो है निमंत्रण दे करके लाना है। बराबर। और निमंत्रण मतलब आमंत्रण दे करके लाना है पूजा करके। इसका जो मतलब दो दो वृक्ष का जड़ लेकर आना है। एक वृक्ष का जो जड़ है अपने घर में पूजा स्थान में रख लेना है। और एक एक वृक्ष का जो जड़ है आपके घर में जितने सदस्य है सबको मतलब मान लीजिए आपके घर में 5 जन है, तो उसका 5 भाग कर दो। 10 जन है तो 10 भाग कर दो। तो उसको ताबीज में भर करके दाहिने हिस्से में पुरुषों को, बाएं हिस्से में बाएं मतलब बाएं हाथ में महिलाओं को केवल ये पहना दो। और देखो फिर उसके दिन से क्या चमत्कार होता है। मतलब आप जहाँ कहीं भी जाएँगे, आपको मतलब जो लोग हैं ना, तो मतलब अच्छे-अच्छे बोलेंगे, "अरे बाप रे! मतलब आ गए।" मतलब बड़ा सम्मान करेंगे, बड़ा प्रतिष्ठा मिलेगी, बड़ा कीर्ति मिलेगा। और यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा ये मिल जाए, तो और क्या चाहिए? ऐसा कहा जाता है, "यस्य कीर्ति स जीवितः" मतलब जिसका यश होता है, जिसकी कीर्ति होती है, वो जीवित होता है, वही वास्तव में अमर होता है। तो अमर यानी कि देवता लोग अमर नहीं है। तो आशा मतलब आशा करता हूँ आप लोग का जो तिल के जितने सारे गुण-धर्म प्रयोग हैं, वो मैंने सच्ची घटना के ऊपर, अनुभूत के विद्याओं के ऊपर मतलब मैंने बताने का प्रयास किया। वैसे बताने जाए तो आयुर्वेद ग्रंथ में बहुत सारे मतलब प्रयोग बताए हैं, परंतु मैंने उन सब मतलब अनुभवों को बताए हैं, उन सब योगों को बताए, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किए हैं और जिन-जिन वैद्यों ने अनुभव किए। आशा करता हूँ आप लोग भी इसका प्रयोग करिए और वैद जी आवाज नहीं आ रही। जी आवाज नहीं आ रही। आप लोगों का कोई यदि शंका हो, संदेह हो या कोई प्रश्न हो तो स्थापना करें। वंदे मातरम। हाँ जी, क्या बोल वंदे रहे हैं भैया? मातरम वैद जी। वैद जी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। नमस्ते वैद्य जी। नमस्ते वैद्य जी। एक बार रीज्वाइन कर लेंगे तो सही रहेगा, वो रीज्वाइन करना पड़ेगा तो वापस नेट का इशू होगा। हेलो, क्षमा चाहता हूँ। अभी मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ वंदे मातरम, हाँ आ रही है वैद जी, वंदे मातरम वैद जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, वंदे मातरम। किसका कोई शंका ये हो तो पूछ सकते हैं। हाँ वैद जी, आपने बताया था कि झाइयों के लिए आपने बताया था काला तिल और मसूर की दाल लेनी है। जी, जी, जी। उन और उनको गाय का दूध में मिलाकर उनको लेप लगाना है। जी, मतलब ये कच्ची गाय का दूध होना चाहिए, तो उसमें आपको परिणाम मिलेगा। उबाला कच्ची हुआ गाय का दूध। दूध।
हाँ, गाय का कच्चे दूध में, मतलब गाय दूध देती है तो कच्चा ही देती है ना, तो बिना हाँ उबाले हाँ। उसका, हाँ, उसी दूध के साथ में यदि लेप बना करके लगाएंगे तो परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा अच्छा। तो ये मसूर की दाल को भिगो कर करना है ये? दोनों को थोड़ा 5 मिनट भिगो दीजिए, उसके बाद में पीस करके लगा लीजिए। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद जी। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम वैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद जी, तेल के लिए जो आपने बताया, तो हम लोग जो सब्जी जो बनाते हैं तो उसमें तो तेल गरम करते हैं, वो सही है या गलत? सब्जी के लिए तेल गरम करना मतलब समझा नहीं। मतलब अग्नि पे, जो गैस पे जो बर्तन चढ़ा के तेल को गर्म करते हैं। अच्छा अच्छा, खाना बनाते समय जो तेल डालते हैं, मूंगफली का, सरसों का, कोई भी तो तेल डालते हैं वो ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, ठीक है भाई। वैद्य जी जी। जी। वैद्य जी हाँ नमस्ते। जी, वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद्य जी, हम मैं पूछना चाह रहे थे ना कि कल आयुर्वेदिक आपने बताया था बुक कि के लिए, जैसे आपने बोला कि संस्कृत पढ़ना मतलब बहुत बेहतर होगा, तो हमें ना ऐसा कोई बुक बताइए ना, मतलब आयुर्वेद में संस्कृत और ये टीका जो है ना, बहुत मतलब बढ़िया लिखा हो, अच्छा लिखा हो, कोई ऐसा पब्लिकेशन का बताइए, एक ही, ज्यादा नहीं। हाँ, मैं तो हर किसी को बताता हूँ, आप लोग भी बताता हूँ कि जो बृहत्त्रयी लघुत्रयी है वो हर किसी को पढ़ना ही चाहिए, चाहे आप आयुर्वेद चिकित्सक बने या ना बने। ऐसा ये ना सोचे कि मुझे तो वैद्य नहीं बनना है, मैं क्यों पढूं आयुर्वेद की पुस्तक, मैं आयुर्वेद के ग्रंथ क्यों पढूं, ऐसा मन में कभी कदापि ना सोचे। बराबर। क्योंकि ये जो आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है, ये देवताओं का ज्ञान है, मनुष्य का नहीं है। तो जैसे देवताओं की कृपा प्रसाद से ही हमें दान मिलता है, या तो हमारा कोई मतलब सारे के सारे काम होते हैं। जो परमात्मा का जो दान होता है ना, ये आयुर्वेद है। तो परमात्मा ने हमें इतना बड़ा मतलब ज्ञान दिया है, तो हमें अपमान नहीं करना चाहिए मेरे विचार में। क्योंकि ये ज्ञान भी ऋषियों का भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि ऋषियों को भी मतलब जब इसका पता नहीं था, तो उन्होंने फिर मतलब देवराज इंद्र के पास में जा करके इसकी मतलब शिक्षा ग्रहण करना पड़ा। और देवराज इंद्र जी ने किससे, अश्विनी कुमार से शिक्षा ग्रहण किया था। अश्विनी कुमार जी से, अश्विनी कुमार जी ने किससे ना, भगवान धन्वंतरि से विद्या को प्राप्त किया था। और भगवान धन्वंतरि कौन है ना, स्वयं भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु जी ने किससे प्राप्त किया था, भगवान श्री कृष्ण जी से प्राप्त किया था। और भगवान श्री कृष्ण कौन है, जो गोलोक का अधिपति है, वो भगवान सारे मतलब ब्रह्मांड के अधिपति है, अधिकर्ता है। और उन्हीं को ही परमात्मा, परमपिता परमेश्वर के नाम से जाना जाता है। मतलब हम जितना जड़ तक जाएंगे, तो ये आयुर्वेद जड़ से ही मतलब प्राप्त हुआ है। इसके लिए आयुर्वेद हर किसी को पढ़ना चाहिए। तो जैसे हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकला हुआ भगवत गीता का एक श्लोक, आधा श्लोक, या तो आधे से पुनी आधा, यानी कि एक चरण भी, क्योंकि श्लोक के 4 चरण होते हैं, एक चरण का भी मतलब हम पढ़ते हैं प्रतिदिन, तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उत्तरोत्तर उन्नति ही होती है। ठीक उसी तरह आप आयुर्वेद का समझ में आए या ना आए, प्रतिदिन एक श्लोक अथवा एक टीका उसका मतलब पढ़िए। और सबसे पहले ना आप आरंभ चरक संहिता करिए। चरक संहिता से, चरक संहिता पढ़ने के बाद जी। में सुश्रुत संहिता पढ़िए। आप कोई भी पढ़िए, मतलब केवल आपके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, समझ में आए या ना आए। चरक संहिता पूर्ण होने के बाद में सुश्रुत संहिता पढ़िए। सुश्रुत संहिता पूर्ण होने के बाद में अष्टांग संग्रह पढ़िए। अष्टांग संग्रह पढ़ने के बाद में अष्टांग हृदयम पढ़िए। उसके बाद में माधव निदानम पढ़िए, भाव प्रकाश पढ़िए। फिर उसके बाद में सारंगधर संहिता पढ़िए। बराबर। ये आप इतना कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत कुछ मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सार संहिता सारंगधर संहिता। का हेलो, मेरी आवाज आ रही सारंग। है क्लियर? जी जी, आ रही है। जी जी। हो सकता है आपके नेटवर्क मतलब नहीं आ रही है, इसके लिए मुझे आपकी आवाज जो है कट कट करके सुनाई दे रहा है। तो आप बाद में रिकॉर्ड भी सुन सकते हैं, सारंगधर संहिता है इसका नाम, लघुत्रय में। लघु कौमुदी खरीदे नमस्ते। संस्कृत के लिए, वो भी जरूरी होता है कि नहीं? हाँ, उसमें संस्कृत भी होते हैं और नीचे उसका हिंदी का अनुवाद भी आपको मिल जाएगा। मतलब ऊपर श्लोक होते हैं, उसके उसका अनुवाद होता है, हिंदी का अनुवाद। पब्लिकेशन तो किसका आप लिया जाए? आप ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मैं उसका फोटो खींच के भेज देता हूँ। ये सत्र होने ठीक के है, बाद में थैंक यू। 11 बजे में भेज दूंगा जी। और वंदे किसी का मातरम कोई वैद जी। प्रश्न? हाँ जी, वंदे मातरम। जी वैद जी, जैसे ये बताया आपने कि शिशिर ऋतु में हमें तिल खानी चाहिए, लेकिन जैसे मैं नॉर्थ में और वेस्ट में तो ठंड रहती है, तो हम खा सकते हैं क्या ये? साउथ में भी खा सकते हैं जैसे हाँ, बिल्कुल खा सकते यहाँ? हैं, बिल्कुल।
लेकिन वहाँ पे वैद जी इस मौसम में बहुत गर्मी होती है, वहाँ पे कोई ठंड नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है, उस तरह का वहाँ पे मौसम होता है। तो क्या मतलब ये ऋतु काल का जो भी हम दे रहे हैं वो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं? जी, बहुत क्योंकि अच्छा वहाँ पे प्रश्न किया बिल्कुल है। ऑपोज़िट रहता है जब जी, जी। जी, मैं बता देता हूँ। आपके जो शंका है, मैं समझ गया कि हम यहाँ पे उत्तर देश में उत्तर द भारत में रहते हैं तो ज़्यादा ठंड है, तो यहाँ तो हम सेवन कर सकते हैं, समझ गए। लेकिन दक्षिण भारत के लोगों को मतलब सेवन करना चाहिए या नहीं चाहिए? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, दक्षिण भारत के कुछ-कुछ ग्रंथ हैं और दक्षिण भारत के लोग अष्टांग हृदय को बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं। अष्टांग हृदयम, वसवराजियम, सहस्र योगम और वैद्य चिंतामणि ऐसे करके मतलब बहुत मतलब सारा वैद्य चंद्रोदय करके चिकित्सा राजः ऐसा करके कुछ ग्रंथ है, जो कि दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्धि मतलब मिलती है। तो उन ग्रंथों में भी तिल खाने का बहुत अच्छे से मतलब ज़िक्र है। मैं तो दक्षिण भारत गया नहीं कभी, परंतु यदि मतलब माने तो मेरी माने तो मैं भी दक्षिण भारत में ही रहता हूँ। तो हमारे यहाँ तो तिल खाने का मतलब विधान है ही। मतलब जैसे ही शिशिर ऋतु आया तो शरतला एकादशी, तो यहीं से हम 2 महीने तक हम मतलब ओडिशा के मतलब जो दक्षिण भारत के जो खंड है, यहाँ पे तो हर कोई खाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पूर्वी भारत हो, पश्चिम भारत हो, मध्य भारत हो, भारत खंड के कहीं से भी हो, आप तिल का मतलब सेवन करिए। आयुर्वेद जो है ना, हर किसी के लिए बराबर-बराबर मात्रा में कहा गया है और ये ऋतुचर्या के आधार पर बताया गया है, इसीलिए हर किसी के लिए ये नियम लागू है। मन में कोई भाव मत रखिए, मन के कोई शंका ना रखिए। ठीक है जी? वैद जी जैसे वैद जी दक्षिण नमस्ते। भारत में ये भी है कि साल भर मतलब वो लोग हमेशा ही तिल के तेल में खाना बनाते हैं या तिल का तेल का उपयोग करते हैं। तो क्या ये सही है? हम कर सकते हैं साल भर ऐसा? जी, हर ये चीज़ तो वो तिल बिल्कुल के तेल सही में नहीं है। ही करते हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आचार्य चरक जी ने ऐसा कहा है कि जो तिल है, तिल का चाहे तिल हो, तिल का मतलब ये पिन्याक हो या तो पल्ललम हो या तो कोई भी हो, तिल का गुड़ हो, इसका सेवन आपको तभी करना चाहिए जब शिशिर ऋतु हो, बराबर? शिशिर ऋतु जब वसंत ऋतु का आपका 1 महीना मतलब आरंभ होने लगे, तो आपको तिल का सेवन करना बंद कर देना चाहिए, ऐसा कहा है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना तक सेवन कर सकते हैं और तिल का तेल से यदि रसोई खाना बनाते हैं, तो भी मतलब मेरे विचार में इसका सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा गया है, तिल का मतलब विषय में यदि हम देखते हैं, तो ये तो क्योंकि ये गुरु होता है और गुरु मतलब होता है, साथ में पित्त को भी बढ़ाता है, कफ को भी मतलब ये बढ़ाता है, बराबर? तिल का मतलब तेल है नहीं, कफ को नहीं बढ़ाता। मतलब ये पित्त को बढ़ाता है, कफ का शमन करता है, ऐसा कहा जाता है। और क्या करता है कि इसका मतलब अग्नि इतना मतलब दीपन करता है, अग्नि दीपन के साथ में ये लेखन गुण भी करता है। मतलब लेखन यानी कि पतला करने वाला, बराबर? तो जैसे ही मतलब वसंत ऋतु धीरे-धीरे आता है, ग्रीष्म ऋतु में, तो हर कोई पतला तो होते ही जाते हैं। पानी पी-पी करके मतलब पतले होते जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसके लिए उस समय मतलब इसका सेवन करना उचित नहीं है। और उसके साथ में ऐसा कहा गया है कि ये मतलब केस और बालों के लिए अधिक मात्रा में यदि बालों के लिए मतलब पूरे सालों-साल तक सेवन किया जाए, तो बाल, केस, नेत्र और ये विषम कारक है, दृष्टि दूषण है और ऐसा कहा जाता है कि अर्बुद कारक है। मतलब अर्बुद कारक यानी कि वो आपके शरीर में कहीं न कहीं गांठ बनाने लगेगा। और चरक जी ने भी कहा है कि तिल का किसी भी प्रकार से आपको यदि कोई रोग हुआ तो आपने सेवन किया बात अलग है। 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, परंतु इसको बरसों-बरसों तक सेवन नहीं करना है। नहीं तो भविष्य में क्या करेगा, ये ब्लड कैंसर होने की संभावना है। ऐसा चरक जी ने साफ-साफ शब्दों में मतलब लिखा है। तो इसको सालों-साल तक जो सेवन करते हैं तो देखिए, उनके शरीर में कुछ ना कुछ समस्या होगी, रहती होगी। तो मैं तो इसका मतलब अनुभव अभी इतना नहीं किया हूँ, परंतु उसको अनुभव करूँगा तो मैं अच्छे से बताऊँगा। जो लोग इसका सेवन करते हैं उनको पूछिए उनके जीवन में क्या-क्या दिक्कत हो रही है, तो पता चलेगा कि क्या दिक्कत हो रही है। वेज ये सिर्फ लगाने नमस्ते। के लिए आप बता रहे हैं या फिर खाने के लिए? जैसे बच्चों को जो तेल लगाते हैं, चाहे वो लाल तेल हो या फिर कोई भी तेल हो, उसमें तिल का तेल का मिश्रण होता ही है। कोई आयुर्वेदिक तेल भी अगर लिया या फिर तो फिर बच्चों को भी क्या लगाएँ मालिश करने के लिए? या फिर हाँ, बड़े आपने भी जो कई बारी जी, जी, मैं समझ गया आपके तिल प्रश्न। के जब तेल हम की मतलब मालिश मालिश करते करने हैं। के जी। लिए जब हम मतलब कोई औषधि लेते हैं, तो उसके जो औषधियाँ मिला करके जो तेल पकाया जाता है, तो औषधीय तेल हो जाता है। उसमें तेल का कोई भूमिका नहीं रहती। उसमें तेल का कोई गुण नहीं रहता। उसमें केवल औषधि के गुण उसमें आ जाते हैं। इसके लिए उसको सालों-साल तक भी आप उसका मतलब सेवन करें, जैसे महानारायण तेल है, महामास तेल है,
फिर बृहत अश्वगंधा आदि तेल है, वो सारे के सारे तेल, जितने सारे तेल है वो सारे के सारे तिल के तेल से ही बने होते हैं। तो उसको आप मालिश करिए, लेप लगाइए, सेवन करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो औषधि बन जाती है। तो औषधि के आधार पर उसको सेवन करने के लिए वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप अगर यदि अकेले एकल तेल तिल तेल से सेवन करेंगे तो आपके लिए वो दिक्कत होगा। ठीक है जी। तो तिल का तेल का सेवन सिर्फ शिशिर ऋतु में ही किया जाए, चाहे वो मालिश के लिए हो या फिर खाने के लिए। जी जी जी। वंदे मातरम। एक सेकंड रुकिएगा राजकुमार जी, एक सेकंड। जेठाराम जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए और देखिए, एक दूसरे को सपोर्ट करा करिए। एक व्यक्ति 10 बार नमस्ते बोल चुका है, आप लोग सवाल पे सवाल दाग रहे हैं, उस व्यक्ति को भी पूछने दीजिए। ठीक है, आप देख एक दूसरे को सपोर्ट क्यों नहीं करते? आप लोग आयुर्वेद सीखने आए हो ना, तो पेशेंस कहाँ है सबका? माफ करना, मेरी बात बुरी लगी है तो किसी को। जेठाराम जी आप क्वेश्चन करिए, उसके बाद राजकुमार जी क्वेश्चन करिए, उसके बाद सतर एंड होगा। जी नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते, वंदे मातरम। हेलो। वंदे मातरम। वैद्य जी, हाँ जी। कल आपने बताया था कि ये आपकी आवाज कट रही है। आवाज में इस ऋतु, एक मिनट। वैद्य जी, वंदे आपने मातरम बताया था कल आपकी कि सिर में तेल की में, तो क्या तेल की मालिश नहीं करके तेल लगाते? आपका आवाज कट रही है, इसलिए मुझे आपका प्रश्न पूरा क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। वैद्य जी, आवाज आ थोड़ा रही है मेरी? अच्छी। हाँ अभी आ रही है, अभी बोलिए क्या बोल रहे थे। आवाज। कल आपने बताया था कि इस ऋतु में सिर में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए, तो क्या तेल लगा तो सकते हैं? कहाँ पर? शरीर में ना? नहीं, सिर में। नहीं, सिर में तो तेल लगाना ही नहीं है ना। कल तो मतलब मना किया है, हमने नहीं मना किया, वो तो आयुर्वेदाचार्यों ने मना किया है। चल, सिर में ना तेल लगाना है, ना ही मालिश करना लगाना भी करना है। नहीं है। अच्छा ठीक है वैद्य जी। ठीक। राजकुमार जी क्वेश्चन करिए प्लीज। वंदे मातरम गुरुजी। हाँ। हाँ जी, वंदे मातरम। कल जो आप बताए थे वो क्या कहते हैं, आंवला को भिगोकर कितना पानी में, वो कल थोड़ा कल का ध्यान थोड़ा उतर गया था, आप बता समय भी देते खराब कर तो। रहे हैं, मेरा भी समय खराब कर रहे हैं। ठीक है, मुट्ठी भर आंवला लीजिए, बराबर। जी और जी। उसको मुट्ठी भर आंवला लेकर के उसको आधा गिलास गर्म पानी में उसको छोड़ दीजिए, रात भर पड़े रहने दीजिए। फिर सुबह में उसको पानी ऊपर से निकाल लेना है, बिना हिले, बिना मसले हुए, मसल मतलब बिना मसलते उसको निकाल दीजिए, ऊपर से नितार करके उसको अपने बालों से रगड़िए, बालों में मालिश करिए, या तो रगड़िए, जैसा करना है करिए। फिर उसके बाद में आप शौच मतलब करने के लिए निकल जाइए, लेट्रिन बाथरूम जो भी मतलब। तब तक वो बालों में जो लगाया हुआ आंवला का रस है वो सूख जाएगा, काला काला रंग का। सूख जाने के बाद में आप नहा लीजिए, बस काम खत्म। ठीक है। और वैद्य जी, वो जो आज बताए थे काले तिल, अगर वो ताकत के लिए काले तिल और काले उड़द, इसका थोड़ा रिपीट कर देते। आप एक काम करिए, इसका रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आपको यदि समझ में नहीं आए तो फिर से दोबारा पूछे, मैं बता दूंगा। ठीक है ठीक। जी। दीपक भाई प्लीज। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का आज के सत्र के लिए, और आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हम सभी इस चीज़ों को समझें, क्योंकि हम केवल सत्र नहीं कर रहे हैं, हम सभी एक कक्षा ले रहे हैं आयुर्वेद की। और कक्षा में जो पाठकगण होते हैं, उनको उसके अंदर उनके भाव में एक आचरण अवश्य होनी चाहिए, जिसको हम आज की भाषा में डिसिप्लिन कहते हैं। ठीक है, उसे हमें ध्यान अवश्य रखना है कि हम एक दूसरे सभी सहपाठियों का सहयोग करें, जो हम आयुर्वेद का पान कर रहे हैं, आयुर्वेद समझ रहे हैं, क्या समय हो रहा है, कितना समय हो गया। हमें पता है कि और भी भाई बहन दूसरे पाठकगण जो हैं, उन्हें भी प्रतीक्षा करनी होती है हम सभी के कारणों से। तो हम सभी इस धर्म को समझें कि और भी भाई बंधु हैं, तो उनकी प्रतीक्षा ना हो। हम समय पे जुड़े, आप सभी कभी भी समय पे नहीं जुड़ते। वैद्य जी का कहना है कि हम 7:30 से आरंभ करें, लेकिन कोई भी श्रोतागण समय पे 7:30 से नहीं जुड़ते हैं, तो सबका प्रश्न कैसे रखा जाएगा।
आप सभी समय पे जोड़ेंगे तभी आप सभी का प्रश्न लिया जाएगा। और इसे आप सभी जिम्मेदारी समझिए, क्योंकि अगर यदि आप सभी आज जागरूक नहीं हुए ना, तो आपको बचाने वाला दूसरा कोई नहीं आएगा। जब हम भटकेंगे, जब ये विदेशी ये लुटेरे जो हैं लूट के ले जाएंगे हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को, हमारे ज्ञान और विज्ञान को, तो आप केवल हाथ धरे बैठे रहेंगे, कि आपको कान पकड़ पकड़ करके कोई नहीं सिखा सकता, नहीं समझा सकता। तो इस चीज़ों को समझिए, आज जग जाइए, जिम्मेदारी लीजिए, जिम्मेवारी से समझिए, जिम्मेवारी से काम कीजिए, निवेदन यही है। और इस ज्ञान और विज्ञान को जितना फैला सकते हैं फैलाइए। इसी में इस देश की भलाई है, इसी में आपकी भलाई है, सबकी भलाई है, तभी यह चिकित्सा पद्धति बचेगी, अन्यथा बचाने वाला कोई नहीं है। ना इस देश में वैद्य बचे हैं, ना आयुर्वेद के समझने वाले लोग बचे हैं। इसीलिए जितने भी वैद्य इस देश में बचे हैं उनका संरक्षण कीजिए, उनका बढ़ावा दीजिए, उनका सहयोग कीजिए, क्योंकि एक वैद्य के माध्यम से ही आयुर्वेद का सच्चा ज्ञान सब तक पहुंच सकता है। इसके लिए इस चीज़ों को समझते हुए एक बहुत बड़ी श्रृंखला तैयार कीजिए, खड़ा कीजिए, तभी यह आयुर्वेद बच सकता है और हम सभी का कल्याण होगा और आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। क्योंकि जो जो रहस्य छिपा हुआ है, जो इस क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं, वही इसको समझ सकते हैं और बता सकते हैं। तो इसको समझते हुए हम सभी इसको जिम्मेदारी से इस सत्र को समझिए और समय रहते हम सभी प्रश्न करें, जिससे कि जो वैद्य जी आगे कार्य कर रहे हैं वहाँ भी सुविधा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोतागण का। कृपया समय पे जुड़िए, जिससे कि सब कुछ अच्छे से चल सके। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः। सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जी, आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद तथा भगवान धनेन्द्र जी से प्रार्थना है वो आप सबको सफल चिकित्सक बनाए और ऐसा चिकित्सक बनाए जो ऋषियों का जो मौलिक आयुर्वेद सिद्धांत है उसी सिद्धांत से आप उपनीत हो, उत्तीर्ण हो और आयुर्वेद का झंडा जो ध्वजा है वो चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में फैलाए, प्रचार प्रसार करे। और जब मतलब मौलिक आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने में जब ये सूची बनाई जाए तो आप सबका नाम उस सूची में हो, अग्रगणी हो। भगवान धन्वंतरि जी से इतना प्रार्थना करता हूँ तथा आपको तथा आपके संपूर्ण परिवार को संपन्न बनाए तथा स्वस्थ निरोगी रखे। भगवान धन्वंतरि से इतना प्रार्थना करते हुए आज का सत्र से मैं विदा लेता हूँ। मैं आप सबका अपना वैद्य सत्यवान नायक। धन्यवाद आप सबको। वंदे मातरम। शुभ रात्रि।